महर्षि मार्कंडेय जी कहते हैं, भगवान आप अंतर्यामी, सर्वव्यापक, सर्वस्वरूप, जगत गुरु, परमाद्य और शुद्ध स्वरूप हैं। समस्त लौकिक और वैदिक वाणी आपके अधीन है। आप ही वेद मार्ग के प्रवर्तक हैं। मैं आपके इस युगल स्वरूप नरोत्तम नर और ऋषिवर नारायण को नमस्कार करता हूँ। प्रभु, वेद में आपका साक्षात्कार कराने वाला वो ज्ञान पूर्ण रूप से विद्यमान है जो आपके स्वरूप का रहस्य प्रकट करता है। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े प्रतिभाशाली मनीषी उसे प्राप्त करने का यत्न करते रहने पर भी मोह में पड़ जाते हैं। आप भी ऐसे लीला विहारी हैं जो कि विभिन्न मत वाले आपके संबंध में जैसा सोचते विचारते हैं वैसा ही शील स्वभाव और रूप ग्रहण करके आप उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। वास्तव में आप देह आदि समस्त उपाधियों में छिपे हुए विशुद्ध विज्ञान धन ही हैं। हे पुरुषोत्तम, मैं आपको वंदना करता हूँ। अखिल ब्रह्मांड में जो कुछ भी जड़ चेतन स्वरूप जगत है, ये समस्त ईश्वर से व्याप्त है। उस ईश्वर को साथ रखते हुए त्याग पूर्वक इसे भोगते रहो, इसमें आसक्त मत हो, क्योंकि धन भोग्य पदार्थ किसका है, अर्थात किसी का भी नहीं है। हमारे लिए दिन और प्राण के अधिष्ठाता मित्र देवता कल्याणप्रद हो तथा रात्रि और अपान के अधिष्ठाता वरुण भी कल्याणप्रद हो। चक्षु और सूर्य मंडल के अधिष्ठाता अर्यमा हमारे लिए कल्याणकारी हो। बल और भुजाओं के अधिष्ठाता इंद्र तथा वाणी और बुद्धि के अधिष्ठाता बृहस्पति दोनों हमारे लिए शांति प्रदान करने वाले हों। त्रिविक्रम रूप से विशाल डगों वाले विष्णु जो पैरों के अधिष्ठाता हैं हमारे लिए कल्याणकारी हों। उपर्युक्त सभी देवताओं के आत्मस्वरूप ब्रह्मा के लिए नमस्कार है। हे वायुदेव, तुम्हारे लिए नमस्कार है। तुम ही प्रत्यक्ष प्राण रूप से प्रतीत होने वाले ब्रह्म हो, इसीलिए मैं तुमको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा। तुम ऋतु के अधिष्ठाता हो, इसलिए मैं तुम्हें ऋतु नाम से पुकारूंगा। तुम सत्य के अधिष्ठाता हो, अतः मैं तुम्हें सत्य नाम से कहूंगा। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरी रक्षा करे, वो वक्ता की अर्थात आचार्य की रक्षा करे मेरी और रक्षा करे मेरे आचार्य की। भगवान शांति स्वरूप है, शांति स्वरूप हैं, शांति स्वरूप हैं। जो तेजोमयी किरणों के पुंज हैं, मित्र वरुण तथा अग्नि आदि देवताओं एवं समस्त विश्व के प्राणियों के नेत्र हैं और स्थावर तथा जंगम सबके अंतर्यामी आत्मा हैं। वे भगवान सूर्य, आकाश, पृथ्वी और अंतरिक्ष लोक को अपने प्रकाश से पूर्ण करते हुए आश्चर्य रूप से उदित हो रहे हैं। मैं आदित्य रूप वाले स्वरूप वाले सूर्य मंडलस्थ महान पुरुष को, जो अंधकार से सर्वथा परे पूर्ण प्रकाश देने वाले और परमात्मा हैं, उनको जानता हूँ। उन्हीं को जानकर मनुष्य मृत्यु को लांघ जाता है। मनुष्य के लिए मोक्ष प्राप्ति का दूसरा कोई अन्य मार्ग नहीं है। समस्त संसार को उत्पन्न करने वाले, सृष्टि पालन संहार करने वाले, कि माँ विश्व में सर्वाधिक दैवीप्यमान एवं जगत को शुभ कर्मों में प्रवृत्त करने वाले हैं परम ब्रह्म स्वरूप सविता देव। आप हमारे संपूर्ण आधि भौतिक, आधि दैविक, आध्यात्मिक दुरितों, बुराइयों, पापों को हमसे दूर, बहुत दूर ले जाएं, दूर करें। किंतु जो भद्र, भला है, कल्याण है, श्रेय है, मंगल है, उसे हमारे लिए, विश्व के हम सभी प्राणियों के लिए चारों ओर से भली भांति ले आए, दें। हे भगवान, आप हमें असत से सत की ओर, तम से ज्योति की ओर तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलें। पुनातुमा तत्सवितुर्वरेण्यम। जिन भगवान सूर्य का प्रखर तेजोमय मंडल विशाल रत्नों के समान प्रभासित अनादिकाल स्वरूप समस्त लोगों का दुख दारिद्र्य संहारक है, वो मुझे पवित्र करे। जिन भगवान सूर्य का वेरण्य मंडल देव समूहों द्वारा अर्चित, विद्वान ब्राह्मणों द्वारा संतुष्ट तथा मानवों को मुक्त देने में प्रवीण है, वो मुझे पवित्र करे। मैं उसे प्रणाम करता हूँ। जिन भगवान सूर्य का मंडल अखंड अविच्छेद्य ज्ञान स्वरूप तीनों लोकों द्वारा पूज्य, सत्व रज तम इन तीनों गुणों से युक्त, समस्त तेजों तथा प्रकाश पुंज से युक्त है, वो मुझे पवित्र करे। जिन भगवान सूर्य का श्रेष्ठ मंडल गूढ़ होने के कारण अत्यंत कठिनता से ज्ञान गम्य है तथा भक्तों के हृदय में धार्मिक बुद्धि उत्पन्न करता है,
जिससे समस्त पापों का क्षय हो जाता है, वो मुझे पवित्र करे। जिन भगवान सूर्य का मंडल समस्त आदि व्याधियों का उन्मूलन करने में अत्यंत कुशल है, जो ऋक, यजुः तथा साम इन तीनों वेदों के द्वारा सदा संतुष्ट है, और जिसके द्वारा भूलोक, अंतरिक्ष लोक तथा स्वर्ग लोक सदा प्रकाशित रहता है, वो मुझे पवित्र करे। जिन भगवान सूर्य के श्रेष्ठ मंडल को वेद वेत्ता विद्वान ठीक ठीक जानते तथा प्राप्त करते हैं, चारणगण तथा सिद्धों का समूह जिसका गान करते हैं, योग साधना करने वाले योगी जन जिसे प्राप्त करते हैं, वो मुझे पवित्र करे। जिन भगवान सूर्य का मंडल सभी प्राणियों द्वारा पूजित है तथा जो इस मनुष्य लोक में प्रकाश का विस्तार करता है, और जो काल का भी काल एवं अनादि काल रूप है, वो मुझे पवित्र करे। जिन भगवान सूर्य के मंडल में ब्रह्मा एवं विष्णु की आख्या है, जिनके नाम उच्चारण से भक्तों के पाप नष्ट हो जाते हैं, जो क्षण, कला, काष्ठा, संवत्सर से लेकर कल्प पर्यंत काल का कारण तथा सृष्टि के प्रलय का भी कारण है, वो मुझे पवित्र करे। जिन भगवान सूर्य का मंडल प्रजापतियों की भी उत्पत्ति, पालन एवं संहार करने में सक्षम एवं प्रसिद्ध है, और जिसमें यह संपूर्ण जगत संहत होकर लीन हो जाता है, वो मुझे पवित्र करे। जिन भगवान सूर्य का मंडल संपूर्ण प्राणी वर्ग का तथा विष्णु की भी आत्मा है, जो सबसे ऊपर श्रेष्ठ लोक है, शुद्धाति शुद्ध सारभूत तत्व है, और सूक्ष्म से सूक्ष्म साधनों के द्वारा योगियों के देवयान द्वारा प्राप्य है, वो मुझे पवित्र करे। जिन भगवान सूर्य का मंडल वेदवादियों द्वारा सदा संतुष्ट और योगियों को योग साधना से प्राप्त होता है, मैं तीनों काल और तीनों लोकों के समस्त तत्वों के ज्ञाता उन भगवान सूर्य को प्रणाम करता हूं, वो मंडल मुझे पवित्र करे। पुराण श्रवण काल में पालनीय धर्म। जो लोग श्रद्धा और भक्ति से संपन्न, अन्य कार्यों की लालसा से रहित, मौन, पवित्र और शांत चित्त से पुराण की कथा को श्रवण करते हैं, वे ही पुण्य के भागी होते हैं। जो अधम मनुष्य भक्ति रहित होकर पुण्य कथा को सुनते हैं, उन्हें पुण्य फल तो मिलता नहीं, उल्टे प्रत्येक जन्म में दुख भोगना पड़ता है। जो लोग तांबुल, पुष्प, चंदन आदि पूजन सामग्रियों द्वारा पुराण की भली भांति पूजा करके भक्ति पूर्वक कथा सुनते हैं, वे निसंदेह दरिद्रता रहित अर्थात धनवान होते हैं। जो मनुष्य कथा होते समय अन्य कार्यों के लिए वहां से उठकर अन्यत्र चले जाते हैं, उनकी पत्नी और संपत्ति नष्ट हो जाती है। जो पापी अधम मनुष्य मस्तक पर पगड़ी बांधकर या टोपी लगाकर पवित्र कथा सुनते हैं, वे बगुला होकर उत्पन्न होते हैं। जो लोग पान चबाते हुए पवित्र कथा सुनते हैं, उन्हें कुत्ते का मल भक्षण करना पड़ता है, और यमदूत उन्हें यमपुरी में ले जाते हैं। जो ढोंगी मनुष्य व्यासनासन से ऊंचे आसन पर बैठकर कथा सुनते हैं, वे अक्षय नरकों का भोग करके कौवा होते हैं। जो लोग व्यासनासन से श्रेष्ठ आसनपन अथवा मध्यम आसन पर बैठकर उत्तम कथा श्रवण करते हैं, वे अर्जुन नामक वृक्ष होते हैं। जो मनुष्य पुराण की पुस्तक और व्यास को बिना प्रणाम किए ही कथा सुनते हैं, वे विषभक्षी होते हैं। और जो लोग सोते हुए कथा सुनते हैं, वे अजगर सांप होते हैं। इसी प्रकार जो वक्ता के समान आसन पर बैठकर कथा सुनता है, वो गुरु शस्यागमन के समान पाप का भागी होकर नरकगामी होता है। जो मनुष्य पुराणों के ज्ञाता व्यास और पापों को हरण करने वाली कथा की निंदा करते हैं, वे 100 जन्मों तक सूकर योनि में उत्पन्न होते हैं। जो मनुष्य इस पुण्य कथा को कभी भी नहीं सुनते, वे घोर नरक का भोग करके वनैले सुअर होते हैं। जो नरश्रेष्ठ कही जाती हुई कथा का अनुमोदन करते हैं, वे कथा न सुनने पर भी अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। जो दुष्ट कही जाती हुई कथा में विघ्न पैदा करते हैं, वे करोड़ों वर्षों तक नरकों का भोग करके अंत में ग्रामीण सुअर होते हैं। जो लोग साधारण मनुष्यों को पुराण संबंधी पुण्य कथा सुनाते हैं, वे 100 करोड़ कल्पों से भी अधिक समय तक ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। जो मनुष्य पुराण के ज्ञाता वक्ता को आसन के लिए कंबल, मृगचर्म, वस्त्र, सिंहासन और चौकी प्रदान करते हैं, वे स्वर्ग लोक में जाकर अभिष्ट भोगों का उपभोग करने के बाद ब्रह्मा आदि के लोकों में निवास कर अंत में निरामय पद को प्राप्त होते हैं।
इसी तरह जो लोग पुराण पुस्तक के लिए उत्तम श्रेष्ठ आसन प्रदान करते हैं, वे प्रत्येक जन्म में भोगों का उपभोग करने वाले एवं ज्ञानी होते हैं। जो महापातकों से युक्त अथवा उपपात होते हैं, वे सभी पुराण की कथा सुनने से ही परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य इस प्रकार के नियम विधान से पुराण की कथा सुनता है, वो स्वेच्छा अनुसार भोगों को भोग कर विष्णु लोक को चला जाता है। कथा के समाप्त होने पर श्रोता पुरुष प्रयत्न पूर्वक वस्त्र और अलंकार आदि द्वारा पुस्तक की पूजा करे, तत्पश्चात सहायक ब्राह्मण सहित वाचक की पूजा करे। उस समय वाचक को गौ, पृथ्वी, सोना और वस्त्र देना चाहिए। तदुपरांत ब्राह्मणों को मलाई, लड्डू और खीर का भोजन कराना चाहिए। तदनंतर परमात्मा व्यास से प्रार्थना करे, आप व्यास रूपी भगवान बुद्धि में बृहस्पति के समान पुण्यवान, शील संपन्न, सत्यवादी और जितेंद्रिय हैं। आपकी कृपा से मैंने इन संपूर्ण धर्मों को सुना है। इस प्रकार प्रार्थना का ध्यान, मान और सेवा से उनके मन को प्रसन्न करना चाहिए। जो मनुष्य इस प्रकार आदर पूर्वक करता है, वो सदा यशस्वी होता है। जो जितेंद्रिय मनुष्य देवर्षि नारद द्वारा कहे गए इन धर्मों का पालन करता है, वो पुराण श्रवण का संपूर्ण फल पाता है। पुराण महिमा। यज्ञ एवं कर्मकांड के लिए वेद प्रमाण है। गृहस्थों के लिए स्मृतियां भी प्रमाण हैं, किंतु वेद और स्मृति शास्त्र, धर्मशास्त्र दोनों ही सम्यक रूप से पुराणों में प्रतिष्ठित हैं। जैसे परम पुरुष परमात्मा से यह अद्भुत जगत उत्पन्न हुआ है, वैसे ही संपूर्ण संसार का वांगय साहित्य पुराणों से उत्पन्न है। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। वेदों में तिथि, नक्षत्र आदि काल निर्णायक और ग्रह संचार की कोई युक्ति नहीं बताई गई है। तिथियों की वृद्धि, क्षय, पर्व, ग्रहण आदि का निर्णय भी उनमें नहीं है। ये निर्णय सर्वप्रथम इतिहास पुराणों के द्वारा ही निश्चित किया गया है। जो बातें वेदों में नहीं हैं, वे सब स्मृतियों में हैं, और जो बातें इन दोनों में नहीं मिलती, वे पुराणों के द्वारा ज्ञात होती हैं। भविष्य पुराण। एक परिचय। भारतीय वाङ्मय में पुराणों का एक विशिष्ट स्थान है। इनमें वेद के निगूढ़ अर्थों का स्पष्टीकरण तो है ही, कर्मकांड, उपासना कांड तथा ज्ञान कांड के सरलतम विस्तार के साथ साथ कथा वैचित्र के द्वारा साधारण जनता को भी गूढ़ से गूढ़तम तत्व को हृदयंगम करा देने की अपनी अपूर्व विशेषता भी है। इस युग में धर्म की रक्षा और भक्ति के मनोरम विकास का जो यत्किंचित दर्शन हो रहा है, उसका समस्त श्रेय पुराण साहित्य को ही है। वस्तुतः भारतीय संस्कृति और साधना के क्षेत्र में कर्म, ज्ञान और भक्ति का मूल स्रोत वेद या श्रुति को ही माना गया है। वेद अपौरुषोय, नित्य और स्वयं भगवान की शब्दमयी मूर्ति है। स्वरूपतः वे भगवान के साथ अभिन्न हैं, परंतु अर्थ की दृष्टि से वेद अत्यंत दुरूह भी है, जिनका वर्णन तपस्या के बिना नहीं किया जा सकता। व्यास, वाल्मीकि आदि ऋषि तपस्या द्वारा ईश्वर कृपा से ही वेद का प्रकृत अर्थ जान पाए थे। उन्होंने यह भी जाना था कि जगत के कल्याण के लिए वेद के निगूढ़ अर्थ का प्रचार करने की आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने उसी अर्थ को सरल भाषा में पुराण, रामायण और महाभारत के द्वारा प्रकट किया। इसी से शास्त्रों में कहा गया है कि रामायण, महाभारत और पुराणों की सहायता से वेदों का अर्थ समझना चाहिए। इसके साथ ही इतिहास पुराणों को वेदों के समकक्ष पंचम वेद के रूप में माना गया है। छांदोग्य उपनिषद में नारद जी ने सनत कुमार जी से कहा है, मैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा चौथे अथर्ववेद और पांचवें वेद इतिहास पुराण को जानता हूं। इस प्रकार पुराणों की अनादिता, प्रामाणिकता तथा मंगलमयता का सर्वत्र उल्लेख है और वो सर्वथा सिद्ध तथा यथार्थ है। भगवान व्यासदेव ने प्राचीनतम पुराण का प्रकाश और प्रचार किया है। वस्तुतः पुराण अनादि और नित्य है। पुराणों में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार,
तथा सकाम एवं निष्काम कर्म की महिमा के साथ साथ यज्ञ, व्रत, दान, तप, तीर्थ सेवन, देव पूजन, श्राद्ध तर्पण आदि शास्त्र विहित शुभ कर्मों में जन साधारण को प्रवृत्त करने के लिए उनके लौकिक एवं पारलौकिक फलों का भी वर्णन किया गया है। इनके अतिरिक्त पुराणों में अनन्यान्य कई विषयों का समावेश पाया जाता है। इसके साथ ही पुराणों की कथाओं में असंभव सी दिखने वाली कुछ बातें परस्पर विरोधी सी भी दिखलाई देती हैं, जिसे स्वल्प श्रद्धा वाले पुरुष काल्पनिक मानने लगते हैं, परंतु यथार्थ में ऐसी बात नहीं है। यह सत्य है कि पुराणों में कहीं कहीं न्यूनाधिकता हुई है एवं विदेशी एवं विधर्मियों के आक्रमण अत्याचार से बहुत से अंश आज उपलब्ध भी नहीं है। इसी तरह कुछ अंश प्रक्षिप्त भी हो सकते हैं, परंतु इससे पुराणों की मूल महत्ता तथा प्राचीनता में कोई बाधा नहीं आती। भविष्य पुराण 18 महापुराणों के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण सात्विक पुराण है। इसमें इतने महत्व के विषय भी हैं जिन्हें पढ़ सुनकर चमत्कृत होना पड़ता है। यद्यपि श्लोक संख्या में न्यूनाधिकता प्रतीत होती है। भविष्य पुराण के अनुसार इसमें 50,000 श्लोक होने चाहिए, जबकि वर्तमान में 28 सहस्त्र श्लोक भी इस पुराण में उपलब्ध हैं। कुछ अन्य पुराणों के अनुसार इसकी श्लोक संख्या 14.5 सहस्त्र होनी चाहिए। इससे यह प्रतीत होता है कि जैसे विष्णु पुराण की श्लोक संख्या विष्णु धर्मोत्तर पुराण को सम्मिलित करने से पूर्ण होती है, वैसे ही भविष्य पुराण में भविष्योत्तर पुराण सम्मिलित कर लिया जाता है, जो वर्तमान में भविष्य पुराण का उत्तर पर्व है। इस पर्व में मुख्य रूप से व्रत, दान एवं उत्सवों का ही वर्णन है। वस्तुतः भविष्य पुराण सौर प्रधान ग्रंथ है। इसके अधिष्ठात्र देव भगवान सूर्य हैं। वैसे भी सूर्य नारायण प्रत्यक्ष देवता हैं, जो पंच देवों में परिगणित हैं और अपने शास्त्रों के अनुसार पूर्ण ब्रह्मा के रूप में प्रतिष्ठित हैं। द्विज मात्र के लिए प्रातः, मध्याह्न एवं सायंकाल की संध्या में सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त स्त्री तथा अन्य आश्रमों के लिए भी नियमित सूर्यार्घ्य देने की विधि बतलाई गई है। आदि भौतिक और आदि दैविक रोग, शोक, संताप आदि सांसारिक दुखों की निवृत्ति भी सूर्य उपासना से सिद्ध होती है। प्रायः पुराणों में शैव तथा वैष्णव पुराण ही अधिक प्राप्त होते हैं, जिन शिव और विष्णु की महिमा का विशेष वर्णन मिलता है, परंतु भगवान सूर्य देव की महिमा का विस्तृत वर्णन इसी पुराण में उपलब्ध है, जहाँ भगवान सूर्य नारायण को जगत सृष्टा, जगत पालक एवं जगत संहारक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। सूर्य के महनीय स्वरूप के साथ साथ उनके परिवार, उनकी अद्भुत कथाओं तथा उनकी उपासना पद्धति का वर्णन भी यहाँ उपलब्ध है। उनका प्रिय पुष्प क्या है, उनकी पूजा विधि क्या है, उनके आयुध, यौम के लक्षण तथा उनका महात्म्य, सूर्य नमस्कार और सूर्य प्रदक्षिणा की विधि और उसके फल, सूर्य को दीपदान की विधि और महिमा, उसके साथ ही सौर धर्म एवं दीक्षा की विधि आदि का महत्वपूर्ण वर्णन हुआ है। इसके साथ ही सूर्य के विराट स्वरूप का वर्णन, 12 मूर्तियों का वर्णन, सूर्यावतार तथा भगवान सूर्य की रथ यात्रा आदि का विशिष्ट प्रतिपादन हुआ है। सूर्य के उपासना में व्रतों की विस्तृत चर्चा मिलती है। सूर्य देव की प्रिय तिथि है सप्तमी, अतः विभिन्न फलश्रुतियों के साथ सप्तमी तिथि के अनेक व्रतों का और उनके उद्यापनों का यहाँ विस्तार से वर्णन हुआ है। अनेक सौर तीर्थों के भी वर्णन मिलते हैं। सूर्य उपासना में भाव शुद्धि की आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया है, यह इसकी मुख्य बात है। इसके अतिरिक्त ब्रह्मा, गणेश, कार्तिकीय तथा अग्नि आदि देवों का भी वर्णन किया है। विभिन्न तिथियों और नक्षत्रों के अधिष्ठात देवताओं तथा उनके पूजा के फल का भी वर्णन मिलता है। इसके साथ ही ब्रह्म पर्व में ब्रह्मचारी धर्म का निरूपण, गृहस्थ धर्म का निरूपण, माता पिता तथा अन्य गुरुजनों की महिमा का वर्णन, उनको अभिवादन करने की विधि, उपनयन, विवाह आदि संस्कारों का वर्णन, स्त्री पुरुषों के सामुद्रिक शुभाशुभ लक्षण, स्त्रियों के कर्तव्य, धर्म, सदाचार और उत्तम व्यवहार की बातें
स्त्री पुरुषों के पारस्परिक व्यवहार, पंच महायज्ञों का वर्णन, बलिवैश्व देव, अतिथि सत्कार, श्राद्धों के विविध भेद, मातृ पितृ श्राद्ध आदि उपादेय विषयों पर विशेष रूप से विवेचन हुआ है। इस पर्व में नाग पंचमी व्रत की कथा का भी उल्लेख मिलता है, जिसके साथ नागों की उत्पत्ति, सर्पों के लक्षण, स्वरूप और विभिन्न जातियां, सर्पों के काटने के लक्षण, उनके विष का वेग और उनकी चिकित्सा आदि का विशिष्ट वर्णन यहाँ उपलब्ध है। इस पर्व की विशेषता ये है कि इसमें व्यक्ति के उत्तम आचरण को ही विशेष प्रमुखता दी गई है। कोई भी व्यक्ति कितना भी विद्वान, वेदाध्यायी, संस्कारी और उत्तम जाति का क्यों न हो, यदि उसके आचरण श्रेष्ठ, उत्तम नहीं है तो वो श्रेष्ठ पुरुष नहीं कहा जा सकता। लोक में श्रेष्ठ और उत्तम पुरुष वे ही हैं जो सदाचारी और सत्पथगामी हैं। भविष्य पुराण में ब्राह्य पर्व के बाद मध्यम पर्व का प्रारंभ होता है, जिसमें सृष्टि तथा 7 ऊर्ध्व एवं 7 पाताल लोकों का वर्णन हुआ है। ज्योतिष चक्र तथा भूगोल के वर्णन भी मिलते हैं। इस पर्व में नरकगामी मनुष्यों के 26 दोष बताए गए हैं, जिन्हें त्याग कर शुद्धता पूर्वक मनुष्य को इस संसार में रहना चाहिए। पुराणों के श्रवण की विधि तथा पुराण वाचक की महिमा का वर्णन भी यहाँ प्राप्त होता है। पुराणों को श्रद्धा भक्ति पूर्वक सुनने से ब्रह्म हत्या आदि अनेक पापों से मुक्ति मिलती है। जो प्रातः, रात्रि तथा सायं पवित्र होकर पुराणों का श्रवण करता है, उस पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव प्रसन्न हो जाते हैं। इस पर्व में इष्टापूर्त कर्म का निरूपण अत्यंत समारोह के साथ किया गया है। जो कर्म ज्ञान साध्य है तथा निष्काम भाव पूर्वक किए गए कर्म और स्वाभाविक रूप से अनुरागा भक्ति से रूप में किए गए हरि स्मरण आदि श्रेष्ठ कर्म अंतर्वेदी कर्मों के अंतर्गत आते हैं। देवता की स्थापना और उनकी पूजा, कुआं, पोखरा, तालाब, बावली आदि खुदवाना, वृक्षारोपण, देवालय, धर्मशाला, उद्यान आदि लगवाना तथा गुरुजनों की सेवा और उनको संतुष्ट करना, ये सब बहिर्वेदी पूर्त कर्म हैं। देवालयों के निर्माण की विधि, देवताओं की प्रतिमाओं के लक्षण और उनकी स्थापना, प्रतिष्ठा की कर्तव्य विधि, देवताओं की पूजा पद्धति, उनके ध्यान और मंत्रों के ऋषि और छंद, इन सबों पर पर्याप्त विवेचन किया गया है। पाषाण, काष्ठ, मृत्तिका, ताम्र, रत्न एवं अन्य श्रेष्ठ धातुओं से बनी उत्तम लक्षणों से युक्त प्रतिमा का पूजन करना चाहिए। घर में प्रायः 8 अंगुल तक ऊंची मूर्ति का पूजन करना श्रेयकर माना गया है। इसके साथ ही तालाब, पुष्करिणी, वापी तथा भवन आदि की निर्माण पद्धति, गृहवास्तु प्रतिष्ठा की विधि, गृहवास्तु में किन देवताओं की पूजा की जाए इत्यादि विषयों पर भी प्रकाश डाला गया है। वृक्षारोपण, विभिन्न प्रकार के वृक्षों की प्रतिष्ठा का विधान तथा गोचर भूमि की प्रतिष्ठा संबंधी चर्चाएं मिलती हैं। जो व्यक्ति छाया, फूल तथा फल देने वाले वृक्षों का रोपण करता है या मार्ग में तथा देवालय में वृक्षों को लगाता है, वो अपने पितरों को बड़े से बड़े पापों से तारता है और रोपण करता इस मनुष्य लोक में महती कीर्ति तथा शुभ परिणाम को प्राप्त करता है। जिसे पुत्र नहीं है उसके लिए वृक्ष ही पुत्र है। वृक्षारोपण करता के लौकिक पारलौकिक कर्म वृक्ष ही करते रहते हैं तथा उसे उत्तम लोक प्रदान करते हैं। यदि कोई अश्वत्थ वृक्ष का आरोहण करता है तो वही उसके लिए 1 लाख पुत्रों से भी बढ़कर है। अशोक वृक्ष लगाने से कभी शोक नहीं होता। विल्व वृक्ष दीर्घ आयुष्य प्रदान करता है। इसी प्रकार अन्य वृक्षों के रोपण की विभिन्न फलश्रुतियां आई हैं। सभी मांगलिक कार्य निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो जाएं तथा शांति भंग न हो, इसके लिए ग्रह शांति और शांतिप्रद अनुष्ठानों का भी इसमें वर्णन मिलता है। भविष्य पुराण के इस पर्व में कर्मकांड का भी विशद वर्णन प्राप्त होता है। विविध यज्ञों का विधान, कुंड निर्माण की योजना, भूमि पूजन, अग्नि संस्थान एवं पूजन, यज्ञादि कर्मों के मंडल निर्माण का विधान, पुष्कंडिका विधि, होम द्रव्यों का वर्णन, यज्ञ पात्रों का स्वरूप और पूर्णाहुति की विधि, यज्ञादि कर्म में दक्षिणा का महात्म्य और कलश स्थापन आदि विविध विधानों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। शास्त्र विहित यज्ञादि आदि दक्षिणा रहित एवं परिमाण विहीन कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा यज्ञ कभी सफल नहीं होता। जिस यज्ञ का
जो माप बतलाया गया है उसी के अनुसार करना चाहिए। इस क्रम में क्रौंच आदि पक्षियों के दर्शन का विशेष फल भी वर्णित हुआ है। मयूर, वृषभ, सिंह एवं क्रौंच और कपि का घर में, खेत में और वृक्ष पर भूल से भी दर्शन हो जाए तो उसको नमस्कार करना चाहिए। ऐसा करने से दर्शक के अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उनके दर्शन मात्र से धन तथा आयु की वृद्धि होती है। कोई भी कर्म, देवकर्म या पितृकर्म नियत समय पर किए जाने पर काल के आधार पर ही पूर्ण रूपेण फलप्रद होते हैं। समय के बिना ही की गई क्रियाओं का कोई फल नहीं होता। अतः काल विभाग, मास विभाजन, तिथि निर्णय एवं वर्ष भर के विशेष पर्वों तथा तिथियों के पुण्यप्रद कृत्यों का विवेचन भी इस पर्व में सांगोपांग रूप से संपन्न हुआ है, जो सर्वसाधारण के लिए उपयोगी भी है। अपने यहाँ गोत्र प्रवर को जाने बिना किया गया कर्म विपरीत फलदायी होता है। समान गोत्र में विवाह आदि संबंधों का निषेध है। अतः गोत्र प्रवर की परंपरा को जानना अत्यंत आवश्यक है। अपने अपने गोत्र प्रवर को पिता, आचार्य तथा शास्त्र द्वारा जानना चाहिए। इन सारी प्रक्रियाओं का विवेचन यहाँ उपलब्ध है। भविष्य पुराण में मध्यम पर्व के बाद प्रतिसर्ग पर्व 4 खंडों में है। प्रायः अन्य पुराणों में सत्ययुग, त्रेता और द्वापर के प्राचीन राजाओं के इतिहास का वर्णन मिलता है, परंतु भविष्य पुराण में इन प्राचीन राजाओं के साथ साथ कलयुगी अवारचीन राजाओं का आधुनिक इतिहास भी मिलता है। वास्तव में भविष्य पुराण के भविष्य नाम की सार्थकता प्रतिसर्ग पर्व में भी चरितार्थ हुई दिखती है। प्रतिसर्ग पर्व के प्रथम खंड में सतयुग के राजाओं के वंश का परिचय, त्रेतायुग के सूर्य एवं चंद्र राजवंशों का वर्णन, द्वापर युग के चंद्रवंशीय राजाओं के वृत्तांत वर्णित हैं। इसके बाद मलेच्छ वंशीय राजाओं का वर्णन है। प्रारंभ में राजा प्रद्युम्न ने कुरुर क्षेत्र में यज्ञ करके मलेच्छों का विनाश किया था, परंतु कलि ने स्वयं मलेच्छ रूप से राज्य किया तथा भगवान नारायण को अपनी पूजा से प्रसन्न कर वरदान प्राप्त किया। नारायण ने कलि से कहा कि कई दृष्टियों से अन्य युगों की अपेक्षा तुम श्रेष्ठ हो, अतः तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। इस वरदान के प्रभाव से आदम नाम के पुरुष और हव्ययती हव्वा नाम की पत्नी से मलेच्छ वंशों की वृद्धि हुई। कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर विक्रमादित्य का आविर्भाव होता है। इसी समय रुद्र किंकर वैताल का आगम होता है, जो विक्रमादित्य को कुछ कथाएं सुनाता है और इन कथाओं के ब्याज से राजनीतिक और व्यावहारिक शिक्षा भी प्रदान करता है। वैताल द्वारा कही गई इन कथाओं का संग्रह वैताल पंचविंशति अथवा वैताल 25 के नाम से लोक में प्रसिद्ध है। इसके बाद श्री सत्यनारायण व्रत की कथा का वर्णन है। भारतवर्ष में सत्यनारायण व्रत कथा अत्यंत लोकप्रिय है और इसका प्रचार प्रसार भी सर्वाधिक है। भारतीय सनातन परंपरा में किसी भी मांगलिक कार्य का प्रारंभ भगवान गणपति के पूजन से एवं उस कार्य की पूर्णता भगवान सत्यनारायण के कथा श्रवण से प्रायः समझी जाती है। भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व में भगवान सत्यनारायण व्रत कथा का उल्लेख 6 अध्यायों में प्राप्त है। ये कथा स्कंद पुराण की प्रचलित कथा से मिलती जुलती होने पर भी विशेष रोचक एवं श्रेष्ठ प्रतीत होती है। वास्तव में इस मायामय संसार की वास्तविक सत्ता तो है ही नहीं। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। परमेश्वर ही त्रिकाल बाधित सत्य है और एकमात्र वही ध्येय, ज्ञेय और उपास्य है। ज्ञान, वैराग्य और अनन्य भक्ति के द्वारा वही साक्षात्कार करने योग्य है। वस्तुतः सत्यनारायण व्रत का तात्पर्य उन शुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा की आराधना से ही है। निष्काम उपासना से सत्य स्वरूप नारायण की प्राप्ति हो जाती है। अतः श्रद्धा, भक्ति पूर्व पूजन, कथा श्रवण एवं प्रसाद आदि के द्वारा उन सत्य स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा भगवान सत्यनारायण की उपासना से लाभ उठाना चाहिए। इस खंड के अंतिम अध्यायों में पितृ शर्मा और उनके वंश में उत्पन्न होने वाले व्याडी, मीमांसक, पाणिनि और वररुचि आदि की रोचक कथाएं प्राप्त होती हैं। इस प्रकरण में ब्रह्मचारी धर्म की विभिन्न व्याख्याएं करते हुए ये कहा गया है कि जो गृहस्थ धर्म में रहता हुआ पितरों, देवताओं,
और अतिथियों का सम्मान करता है और इंद्रिय संयम पूर्वक ऋतुकाल में ही भार्या का उपगमन करता है, वही मुख्य ब्रह्मचारी है। पाणिनि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान सदाशिव शंकर ने अ, ई, उ, उण, रलक इत्यादि चतुर्दश माहेश्वर सूत्रों को वर रूप में प्रदान किया, जिसके कारण उन्होंने व्याकरण शास्त्र का निर्माण कर महान लोकोपकार किया। तदनंतर गोपदेव के चरित्र का प्रसंग तथा श्रीमद् भागवत के महात्मा का वर्णन, श्री दुर्गा सप्तशती के महात्मा में व्याधकर्मा की कथा, मध्यम चरित्र के महात्मा में कात्यायन तथा मगध के राजा महानंद की कथा और उत्तर चरित्र की महिमा के प्रसंग में योगाचार्य महर्षि पंतजलि के चरित्र का रोचक वर्णन हुआ है। भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व का तीसरा खंड रामांश और कृष्णांश अर्थात आल्हा और उत्तल, उदय सिंह के चरित्र तथा जयचंद्र एवं पृथ्वीराज चौहान की वीर गाथाओं से परिपूर्ण है। इधर भारत में जागनिक भाट रचित आल्हा का वीर काव्य बहुत प्रचलित है। इसके बुंदेलखंडी, भोजपुरी आदि कई संस्करण हैं, जिनमें भाषाओं का थोड़ा थोड़ा भेद है। इन कथाओं का मूल ये प्रतिसर्ग पर्व ही प्रतीत होता है। प्रायः ये कथाएं लोकरंजन के अनुसार अतिशयोक्तिपूर्ण सी प्रतीत होती हैं, किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से महत्व की भी हैं। इस खंड में राजा शालिवाहन तथा ईसा मसीह की कथा भी आई है। एक समय शकाधीश शालिवाहन ने हिमशिखर पर गौर वर्ण के एक सुंदर पुरुष को देखा, जो श्वेत वर्ण धारण किए था। शकराज की जिज्ञासा करने पर उस पुरुष ने अपना परिचय देते हुए अपना नाम ईसा मसीह बताया, साथ ही अपने सिद्धांतों का भी संक्षेप में वर्णन किया। शालिवाहन के वंश में अंतिम 10वें राजा भोजराज हुए, जिनके साथ महामद की कथा का भी वर्णन मिलता है। राजा भोज ने मरुस्थल मदीन में स्थित महादेव का दर्शन किया तथा भक्तिभाव पूर्वक पूजन स्तुति की। भगवान शिव ने प्रकट होकर मलेच्छों से दूषित उस स्थान को त्याग कर महाकालेश्वर तीर्थ में जाने की आज्ञा प्रदान की। तदनंतर देशराज एवं वत्सराज आदि राजाओं के आविर्भाव की कथा तथा इनके वंश में होने वाले कौरवांश एवं पांडवांश के रूप में उत्पन्न राजवंशों का विवरण प्राप्त होता है। कौरवांशों की पराजय और पांडवांशों की विजय होती है। पृथ्वीराज चौहान को वीरगति प्राप्त होने के उपरांत सहुद्दीन मोहम्मद गोरी के द्वारा कौतुकोद्दीन को दिल्ली का शासन सौंपकर इस देश से धन लूट कर ले जाने का विवरण प्राप्त होता है। प्रतिसर्ग पर्व का अंतिम चतुर्थ खंड है, जिसमें सर्वप्रथम कलयुग में उत्पन्न आंध्र वंशीय राजाओं के वंश का परिचय मिलता है। तदनंतर राजपुताना तथा दिल्ली नगर के राजवंशों का इतिहास प्राप्त होता है। राजस्थान के मुख्य नगर अजमेर की कथा मिलती है। अजन्मा अज ब्रह्मा के द्वारा रचित होने पर तथा मां लक्ष्मी रमा के शुभागमन से रम्य या रमणीय इस नगरी का नाम अजमेर हुआ है। इसी प्रकार राजा जयसिंह ने जयपुर को बसाया, जो भारत का सर्वाधिक सुंदर नगर माना जाता है। कृष्ण वर्मा के पुत्र उदय ने उदयपुर नामक नगर बसाया, जिसका प्राकृतिक सौंदर्य आज भी दर्शनीय है। कान्यकुंज नगर की कथा भी अद्भुत है। राजा प्रणय की तपस्या से भगवती शारदा प्रसन्न होकर कन्या रूप से वेणुवादन करती हुई आती है। उस कन्या ने वरदान रूप में यह नगर राजा प्रणय को प्रदान किया, जिस कारण इसका नाम कान्यकुंज पड़ा। इसी प्रकार चित्रकूट का निर्माण भी भगवती के प्रसाद से ही हुआ। इस स्थान की विशेषता यह है कि यह देवताओं का प्रिय नगर है, जहां कली का प्रवेश नहीं हो सकता, इसलिए इसका नाम कलिंजर भी कहा गया है। इसी प्रकार बंगाल के राजा भोगवर्मा के पुत्र कालीवर्मा ने महाकाली की उपासना की। भगवती काली ने प्रसन्न होकर पुष्पों और कलियों की वर्षा की, जिससे एक नगर सुंदर नगर उत्पन्न हुआ, जो कलिकातापुरी कलकत्ता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। चारों वर्णों की उत्पत्ति की कथा तथा चारों युगों में मनुष्यों की आयु का निरूपण और फिर आगे चलकर दिल्ली नगर पर पठानों का शासन, तैमूर लंग के द्वारा भारत पर आक्रमण करने और लूटने की क्रिया का वर्णन भी इसमें प्राप्त होता है। कलयुग में अवतीर्ण होने वाले विभिन्न आचार्यों, संतों और भक्तों की कथाएं भी यहाँ उपलब्ध हैं। श्री शंकराचार्य, श्री रामानंदाचार्य, निम्बादित्य, श्रीधर स्वामी, श्री विष्णु स्वामी, वाराह मिहिर, भट्टोजी दीक्षित, धन्वंतरी, कृष्ण चैतन्य देव, श्री रामानुज, श्री मध्व एवं गोरखनाथ आदि का विस्तृत चरित्र यहाँ वर्णित है।
प्रायः ये सभी सूर्य के तेज एवं अंश से ही उत्पन्न बताए गए हैं। भविष्य पुराण में इन्हें द्वादशादित्य के अवतार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कलयुग में धर्म रक्षार्थ इनका आविर्भाव होता है और विभिन्न संप्रदायों की स्थापना में इनका योगदान है। इन प्रसंगों में प्रमुखता चैतन्य महाप्रभु को दी गई है। ऐसा भी प्रतीत होता है कि श्री कृष्ण चैतन्य ने ब्रह्मसूत्र, गीता या उपनिषद किसी पर भी सांप्रदायिक दृष्टि से भाष्य की रचना नहीं की थी और न किसी संप्रदाय की ही अपने समय में स्थापना की थी। उदार भाव से नाम और गुण कीर्तन में विभोर रहते थे। भगवान जगन्नाथ के द्वार पर ही खड़े होकर उन्होंने अपने जीवन लीला को विग्रह में लीन कर दिया। साथ ही यहाँ संत सूरदास जी, तुलसीदास जी, कबीर, नरसी, पीपा, नानक, रैदास, नामदेव, रंकण, धन्ना भगत आदि की कथाएं भी हैं। आनंद, गिरी, पुरी, वन, आश्रम, पर्वत, भारती एवं नाथ आदि 10 नामी साधुओं की व्युत्पत्तियों का कारण भी लिखा है। भगवती महाकाली तथा डुंडीराज की उत्पत्ति की कथा भी मिलती है। भगवान गणपति को यहाँ परम ब्रह्म रूप में चित्रित किया गया है। भूत भावन सदाशिव की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती पार्वती के पुत्र रूप में जन्म लेने का उन्हें वर प्रदान किया है। तदनंतर उन्होंने भगवान शिव के पुत्र रूप में अवतार धारण किया। इसमें रावण एवं कुंभकर्ण के जन्म की कथा, रुद्रावतार श्री हनुमान जी की रोचक कथा भी मिलती है। केसरी जी की पत्नी अंजनी के गर्भ से श्री हनुमत लाल जी अवतार धारण करते हैं। आकाश में उगते हुए लाल सूर्य को देखकर फल समझकर उसे निगलने का प्रयास करते हैं। सूर्य के अभाव में अंधकार देखकर इंद्र ने उनकी हनु ठुड्डी पर वज्र से प्रहार किया, जिससे हनुमान की ठुड्डी टेढ़ी हो जाती है और वे पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, जिससे उनका नाम हनुमान पड़ा। इसी बीच रावण उनकी पूंछ पकड़कर लटक जाता है। फिर भी उन्होंने सूर्य को नहीं छोड़ा। 1 वर्ष तक रावण से युद्ध होता रहा। अंत में रावण के पिता विश्रवा मुनि वहां आते हैं और वैदिक स्रोतों से हनुमान जी को प्रसन्न कर रावण का पिंड छुड़ाते हैं। तदनंतर ब्रह्मा जी के प्रादुर्भाव तथा सृष्टि और उत्पत्ति की कथा एवं शिव पार्वती के विवाह का वर्णन हुआ है। अंतिम अध्यायों में मुगल बादशाहों तथा अंग्रेज शासकों की भी चर्चा हुई है। मुगल बादशाहों में बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब आदि प्रमुख शासकों का वर्णन मिलता है। छत्रपति शिवाजी की वीरता का भी वर्णन प्राप्त है। इसके साथ ही विक्टोरिया के शासन और उसके पार्लियामेंट का भी उल्लेख है। विक्टोरिया को यहाँ विक्टावटी के नाम से कहा गया है। कलयुग के अंतिम चरण में नरकों के भर जाने की गाथा भी मिलती है। सभी नरक मनुष्यों से परिपूर्ण हो जाते हैं तथा नरकों में अजीर्णता आ जाती है। अंत में कलयुग के सामान्य धर्म के वर्णन के साथ इस पर्व का उपसंहार किया गया है। इस पुराण का अंतिम पर्व है उत्तर पर्व। उत्तर पर्व में मुख्य रूप से व्रत, दान और उत्सवों के वर्णन प्राप्त होते हैं। व्रतों की अद्भुत श्रृंखला का प्रतिपादन यहाँ हुआ है। प्रत्येक तिथियों, मासों एवं नक्षत्रों के व्रतों तथा उन तिथियों आदि के अधिष्ठात्र देवताओं का वर्णन, व्रत की विधि और उनकी फलश्रुतियों का बड़े विस्तार से प्रतिपादन किया गया है। उत्तर पर्व के प्रारंभ में श्री नारद जी को भगवान श्री नारायण विष्णु माया का दर्शन कराते हैं। किसी समय नारद मुनि ने श्वेत द्वीप में भगवान नारायण का दर्शन कर उनकी माया को देखने की इच्छा प्रकट की। नारद जी के बार बार आग्रह करने पर श्री नारायण नारद के साथ जम्बू द्वीप में आए और मार्ग में एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। विदिशा नगरी में धन धान्य से समृद्ध, उद्यमी, पशुपालन में तत्पर, कृषि कार्य को भलीभांति करने वाला शीरभद्र नामक एक वैश्य निवास करता था। वे दोनों सर्वप्रथम उसी के घर गए। उस वैश्य ने उनका यथोचित सत्कार कर भोजन के लिए पूछा। ये सुनकर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान ने हंसकर कहा, तुमको अनेक पुत्र पौत्र हो, तुम्हारी खेती और पशुधन की नित्य वृद्धि हो, ये मेरा आशीर्वाद है। यह कहकर वे दोनों वहां से चल पड़े। मार्ग में गंगा तट पर गांव में गोस्वामी नामक एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वे दोनों उसके पास पहुंचे। वो अपनी खेती आदि की चिंता में लगा था। भगवान ने उससे कहा, हम तुम्हारे अतिथि हैं और भूखे हैं, अतः भोजन कराओ। उस ब्राह्मण ने दोनों को अपने घर पर लाकर स्नान, भोजन आदि कराया। अनंतर उत्तम शैया पर शयन आदि की व्यवस्था की। प्रातः उठकर भगवान ने ब्राह्मण से कहा, हम तुम्हारे घर में सुखपूर्वक रहे
परमेश्वर करे तुम्हारी खेती निष्फल हो, तुम्हारी संतति की वृद्धि न हो। इतना कहकर वे वहां से चले गए। ये देखकर नारद जी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, भगवान, वैश्य ने आपकी कुछ भी सेवा नहीं की, परंतु आपने उसे उत्तम वर दिया, किंतु इस ब्राह्मण ने श्रद्धा से आपकी बहुत सेवा की, फिर भी उसे आपने आशीर्वाद के रूप में शाप ही दिया। ऐसा आपने क्यों किया? भगवान ने कहा, नारद, वर्ष भर मछली पकड़ने से जितना पाप होता है, एक दिन हल जोतने से उतना ही पाप होता है। वो वैश्य अपने पुत्र पौत्रों के साथ इसी कृषि कार्य में लगा हुआ है। हमने न तो उसके घर में विश्राम किया और न भोजन ही किया। इस ब्राह्मण के घर में भोजन और विश्राम किया। इस ब्राह्मण को ऐसा आशीर्वाद दिया जिससे ये जगत जाल में न फंसकर मुक्ति को प्राप्त कर सके। इस प्रकार बातचीत करते हुए वे दोनों आगे बढ़ने लगे। आगे चलकर भगवान ने नारद जी को कान्य कुंज के सरोवर में अपनी माया से स्नान कराकर एक सुंदर स्त्री का स्वरूप प्रदान किया तथा एक राजा से विवाह कराकर पुत्र पौत्रों से संपन्न जगत जाल की माया में लिप्त कर दिया तथा कुछ समय बाद पुनः नारद जी को अपने स्वाभाविक रूप में लाकर भगवान अंतर्निहित हो गए। नारद जी ने अनुभव किया कि इस माया के प्रभाव से संसार के जीव पुत्र, स्त्री, धन आदि में आसक्त हो रोते गाते हुए अनेक प्रकार की चेष्टाएं करते हैं। अतः मनुष्य को इससे सावधान रहना चाहिए। इसके बाद संसार के दोषों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं, यह जीव किस कर्म से देवता, मनुष्य और पशु आदि योनियों में उत्पन्न होता है? शुभ और अशुभ फल का भोग वो कैसे करता है? इसका उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उत्तर कर्मों से देव योनि, मिश्र कर्म से मनुष्य योनि और पाप कर्म से पशु योनि आदि योनियों में जन्म होता है। धर्म और अधर्म के निश्चय में श्रुति ही प्रमाण है। पाप से पाप योनि और पुण्य से पुण्य योनि प्राप्त होती है। वस्तुतः संसार में कोई सुखी नहीं है। प्रत्येक प्राणी को एक दूसरे से भय बना रहता है। ये कर्ममय शरीर जन्म से लेकर अंत तक दुखी ही है। जो पुरुष जितेंद्रिय है और व्रत, दान तथा उपवास आदि में तत्पर रहते हैं, वे ही सदा सुखी रहते हैं। तदनंतर यहाँ भगवान श्री कृष्ण के द्वारा विविध प्रकार के पाप एवं पुण्य कर्मों का फल बताया गया है। अधम कर्म को ही पाप और अधर्म कहते हैं। स्थूल, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म आदि भेदों द्वारा करोड़ों प्रकार के पाप हैं, पर यहाँ बड़े बड़े पापों का संक्षेप में वर्णन किया गया है। पर स्त्री का चिंतन, दूसरे का अनिष्ट चिंतन और अकार्य कुकर्म में अभिनिवेश, ये 3 प्रकार के मानस पाप हैं। अनियंत्रित प्रलाप, अप्रिय, असत्य, परनिंदा और पशुनता अर्थात चुगली, ये 5 वाचिक पाप हैं। अभक्ष भक्षण, हिंसा, मिथ्या काम सेवन, असंयमित जीवन व्यतीत करना और परधन हरण, ये 4 कायिक पाप हैं। इन 12 कर्मों के करने से नरक की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही जो पुरुष संसार रूपी सागर से उद्धार करने वाले भगवान सदाशिव अथवा भगवान विष्णु से द्वेष रखते हैं, वे घोर नरक में पड़ते हैं। ब्रह्महत्या, सुरापान, सुवर्ण की चोरी और गुरुपत्नी गमन, ये 4 महापातक हैं। इन पातकों को करने वालों के संपर्क में रहने वाला 5वां महापात की गिना जाता है। ये सभी नरक में जाते हैं। इनके अतिरिक्त कई प्रकार के उपपातकों का भी वर्णन आया है, जिनका फल दुख और नरक गमन ही है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य शरीर को नश्वर जानकर लेश मात्र भी पाप न करे। पाप से अवश्य ही नरक भोगना पड़ता है। पाप का फल दुख है और नरक से बढ़कर अधिक दुख कहीं नहीं है। पापी मनुष्य नरकवास के अनंतर फिर पृथ्वी पर वृक्ष आदि अनेक प्रकार की स्थावर योनियों में जन्म ग्रहण करते हैं और अनेक कष्ट भोगते हैं। अनंतर कीट, पतंग, पक्षी, पशु आदि अनेक योनियों में जन्म लेते हुए अति दुर्लभ मनुष्य जन्म पाते हैं। स्वर्ग एवं मोक्ष देने वाला मनुष्य जन्म पाकर ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे नरक न देखना पड़े। यह मनुष्य योनि देवताओं तथा असुरों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। धर्म से ही मनुष्य का जन्म मिलता है। मनुष्य जन्म पाकर उसे धर्म की वृद्धि करनी चाहिए। जो अपने कल्याण के लिए धर्म का पालन नहीं करता है, उसके समान मूर्ख कौन होगा। ये देश सभी देशों में उत्तम है। बहुत पुण्य से प्राणी का जन्म भारतवर्ष में होता है। इस देश में जन्म पाकर जो अपने कल्याण के लिए सत्कर्म करता है, वही बुद्धिमान है। जिसने ऐसा नहीं किया, उसने अपने आत्मा के साथ वंचना की। जब तक ये शरीर स्वस्थ है, तब तक जो कुछ पुण्य बन सके कर लेना चाहिए।
बाद में कुछ भी नहीं हो सकता। दिन रात के बहाने नित्य आयु के ही अंश खंडित हो रहे हैं। फिर भी मनुष्यों को बोध नहीं होता कि एक दिन मृत्यु आ पहुंचेगी और इन सभी सामग्रियों को छोड़कर अकेले चला जाना पड़ेगा। फिर अपने हाथ से ही अपनी संपत्ति सत्पात्रों को क्यों नहीं बांट देते? मनुष्य के लिए दान ही पाथेय अर्थात रास्ते के लिए भोजन है। जो दान करते हैं वे सुख पूर्वक जाते हैं। दानहीन मार्ग में अनेक दुख पाते हैं, भूखे मरते जाते हैं। इन सब बातों को विचार कर पुण्य कर्म ही करना चाहिए। पुण्य कर्मों से देवत्व प्राप्त होता है और पाप करने से नरक की प्राप्ति होती है। जो सत्पुरुष सर्वात्म भाव से श्री परमात्मा प्रभु की शरण में जाते हैं वे पद्म पत्र पर स्थित जल की तरह पापों से लिप्त नहीं होते। इसलिए द्वंद्व से छूटकर भक्ति पूर्वक ईश्वर की आराधना करनी चाहिए तथा सभी प्रकार के पापों से निरंतर बचना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि यहाँ भीषण नरकों का जो वर्णन किया गया है उसे व्रत उपवास रूपी नौका से पार किया जा सकता है। प्राणी को अति दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे पश्चाताप न करना पड़े और यह जन्म भी व्यर्थ न जाए और फिर जन्म भी न लेना पड़े। जिस मनुष्य की कीर्ति दान व्रत उपवास आदि की परंपरा बनी है वो परलोक में उन्हीं कर्मों के द्वारा सुख भोगता है। व्रत तथा स्वाध्याय न करने वाले की कहीं भी गति नहीं है। इसके विपरीत व्रत स्वाध्याय करने वाले पुरुष सदा सुखी रहते हैं। इसलिए व्रत स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। इस पर्व में अनेक व्रतों की कथा, महात्म्य, विधान तथा फलश्रुतियों का वर्णन किया गया है। साथ ही व्रतों के उद्यापन की विधि भी बताई गई है। एक एक तिथियों में कई व्रतों का विधान है। जैसे प्रतिपदा तिथि में तिलक व्रत, अशोक व्रत, कोकिला व्रत, बृहत प्रोव्रत आदि का वर्णन हुआ है। इसी प्रकार जातिस्मर, बृहद व्रत, यम द्वितीया, मधुकर तृतीया, हरकाली व्रत, ललिता तृतीया व्रत, अवयोग तृतीया व्रत, उमा महेश्वर व्रत, सौभाग्य शयन, अनंत तृतीया, रस कल्याणी तृतीया व्रत और अक्षय तृतीया आदि अनेक व्रत तृतीया तिथि में ही वर्णित है। इसी प्रकार गणेश चतुर्थी, श्री पंचमी व्रत कथा, विशोष षष्ठी, कमल षष्ठी, मंदार षष्ठी, विजया सप्तमी, मुक्ताभरण सप्तमी, कल्याण सप्तमी, शर्करा सप्तमी, शुद्ध सप्तमी तथा अचला सप्तमी आदि अनेक सप्तमी व्रतों का वर्णन हुआ है। तदनंतर बुद्धाष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, दुर्वा की उत्पत्ति एवं दुर्वाष्टमी, अनधाष्टमी, श्री वृक्ष नवमी, ध्वज नवमी, आशा दशमी आदि व्रतों का निरूपण हुआ है। द्वादशी तिथि में तारक द्वादशी, अरण्य द्वादशी, गोवत्स द्वादशी, देवशयनी एवं देवोत्थानी द्वादशी, निराजन द्वादशी, मल्ल द्वादशी, विजय श्रवण द्वादशी, गोविंद द्वादशी, अखंड द्वादशी, धरणी व्रत, वाराह द्वादशी, विशोक द्वादशी, विभूति द्वादशी, मदन द्वादशी आदि अनेक द्वादशी व्रतों का निरूपण हुआ है। त्रयोदशी तिथि के अंतर्गत अबाधक व्रत, दौर्य भाग्य दौर्गंधक नाशक व्रत, धर्मराज का समाराधन व्रत, यमादर्शन त्रयोदशी, अनंग त्रयोदशी व्रत का विधान और उसके फल के वर्णन लिखे हैं। चतुर्दशी तिथि में पाली व्रत एवं रंभा कदली व्रत, शिव चतुर्दशी व्रत में महर्षि अंगिरा का आख्यान, अनंत चतुर्दशी व्रत, श्रवणिका व्रत, नक्त व्रत, फलत्याग चतुर्दशी व्रत आदि विभिन्न व्रतों का निरूपण हुआ है। तदनंतर अमावास्या में श्राद्ध तर्पण की महिमा का वर्णन, पूर्णमासी व्रतों का वर्णन जिसमें वैशाखी, कार्तिकी और माघी पूर्णिमा की विशेष महिमा का वर्णन, सावित्री व्रत कथा, कृतिका व्रत के प्रसंग में रानी कलिंग भद्रा का आख्यान, मनोरम पूर्णिमा तथा अशोक पूर्णिमा की व्रत विधि आदि विभिन्न व्रतों और आख्यानों का वर्णन किया गया है। तिथियों के व्रतों के निरूपण के अनंतर नक्षत्रों और मासों के व्रत कथाओं का वर्णन हुआ है। अनंत व्रत महात्म्य में कार्तवीर्य के आविर्भाव का वृत्तांत आया है। मास नक्षत्र व्रत के महात्म्य में सांभरायणी की कथा, प्रायश्चित रूप संपूर्ण व्रत का विधान, वृत्तांक, वैकन, त्याग व्रत एवं ग्रह नक्षत्र व्रत की विधि,
शनैश्वर व्रत में महामुनि व पलादाक का आख्यान, संक्रांति व्रत में उद्यापन की विधि, भद्रा विष्टि व्रत तथा भद्रा के आविर्भाव की कथा, चंद्र शुक्र तथा बृहस्पति को अर्घ देने की विधि आदि के वर्णन हुए हैं। इस पर्व के 121वें अध्याय में विविध प्रकीर्ण व्रत के अंतर्गत प्रायः 85 व्रतों का उल्लेख आता है। तदनंतर माघ स्नान का विधान, स्नान तर्पण विधि, रुद्र स्नान की विधि, सूर्य चंद्र ग्रहण में स्नान का महात्म्य आदि के वर्णन प्राप्त होते हैं। मृत्यु से पूर्व अर्थात मरणासन्न गृहस्थ पुरुष को शरीर का त्याग किस प्रकार करना चाहिए, इसका बड़ा ही सुंदर विवेचन यहाँ 126वें अध्याय में हुआ है। जब पुरुष को ये मालूम हो कि मृत्यु समीप आ गई है तो उसे सब ओर से मन हटाकर गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु का अथवा अपने इष्ट देव का स्मरण करना चाहिए। स्नान से पवित्र होकर श्वेत वस्त्र धारण करके सभी उपचारों से नारायण की पूजा कर स्रोतों से स्तुति करे। अपने शक्ति के अनुसार गाय, भूमि, सुवर्ण, वस्त्र, अन्न आदि का दान करे और बंधु, पुत्र, मित्र, स्त्री, क्षेत्र, धन धान्य आदि पशु आदि से चित्त हटाकर ममत्व का सर्वथा परित्याग कर दे। मित्र, शत्रु, उदासीन, अपने और पराये लोगों के उपकार और अपकार के विषय में विचार न करता हुआ अपने मन को पूर्ण शांत कर ले। जगत गुरु भगवान विष्णु के अतिरिक्त मेरा कोई बंधु नहीं है। इस प्रकार सब कुछ छोड़कर सर्वेश्वर भगवान अच्युत को हृदय में धारण करके निरंतर वासुदेव के नाम का स्मरण कीर्तन करता रहे और जब मृत्यु अत्यंत समीप आ जाए तो दक्षिणाग्र कुशा बिछाकर पूर्व अथवा उत्तर की ओर सिर कर शयन करे और परमात्मा प्रभु से यह प्रार्थना करे कि हे भगवान, हे जगन्नाथ, मैं आपका ही हूँ, आप शीघ्र मुझ में निवास करें। वायु एवं आकाश की भांति मुझ में और आप में कोई अंतर न रहे। मैं आपको अपने सामने देख रहा हूँ, आप ही मुझे देखें। इस प्रकार भगवान विष्णु को प्रणाम करे और उनका दर्शन करे। जो अपने इष्ट देव का अथवा भगवान विष्णु का ध्यान कर प्राण त्याग करता है उसके सब पाप छूट जाते हैं और वो भगवान में लीन हो जाता है। मृत्यु काल में यदि इतना करना संभव न हो तो सबसे सरल उपाय यह है कि चारों तरफ से चित्तवृत्ति हटाकर गोविंद का स्मरण करते हुए प्राण त्याग करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जिस जिस भाव से स्मरण कर प्राण त्याग करता है उसे वही भाव प्राप्त होता है। अतः सब प्रकार से निवृत्त होकर वासुदेव का स्मरण और चिंतन करना ही श्रेयकर है। इसी प्रसंग में भगवान के चिंतन ध्यान के स्वरूप पर भी प्रकाश डाला गया है, जो साधकों के लिए अत्यंत उपयोगी और जानने योग्य है। महर्षि मार्कंडेय जी द्वारा 4 प्रकार के ध्यान का विवेचन किया गया है: राज्य, उपभोग, शयन, भोजन, वाहन, मणि, स्त्री, गंध, माल्य, वस्त्र, आभूषण आदि में यदि अत्यंत मोह के कारण उसका चिंतन स्मरण बना रहता है तो वह मोहजन्य आद्य ध्यान कहा गया है। इस ध्यान से तिर्यक योनि तथा अधोगति की प्राप्ति होती है। दया के अभाव में यदि जलाने, मारने, तड़पाने, किसी के ऊपर प्रहार करने की इच्छा रहती हो तो ऐसी क्रियाओं में जिसका मन लगा हो उसे रौद्र ध्यान कहा गया है। इस ध्यान से नरक प्राप्त होता है। वेदार्थ के चिंतन, इंद्रिय के उपशमन, मोक्ष की चिंता, प्राणियों के कल्याण की भावना आदि करना धर्म ध्यान है। धर्म ध्यान से स्वर्ग की अथवा दिव्य लोक की प्राप्ति होती है। समस्त इंद्रियों का अपने अपने विषयों से निवृत्त हो जाना, हृदय में इष्ट अनिष्ट किसी का भी चिंतन नहीं होना और आत्म स्थित होकर एकमात्र परमेश्वर का चिंतन करते हुए परमानिष्ठ हो जाना, ये शुक्ल ध्यान का स्वरूप है। इस ध्यान से मोक्ष की प्राप्ति अथवा भगवत प्राप्ति हो जाती है। इसलिए ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि कल्याणकारी शुक्ल ध्यान में ही चित्त स्थिर हो जाए। इस प्रकरण के बाद दान की महिमा एवं विभिन्न उत्सवों का वर्णन आया है। सर्वप्रथम दीपदान की महिमा में रानी ललिता के आख्यान का तथा वृषोत्सर्ग की महिमा का वर्णन हुआ है। अनंतर कन्यादान के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। आभूषणों से अलंकृत कन्या को अपने वर्ण और जाति में दान करने की अत्यधिक महिमा बताई गई है। अनाथ कन्या के विवाह करने का भी विशेष फल कहा गया है। इस पर्व में धेनुदान का विशद वर्णन प्राप्त होता है। कई प्रकार की धेनुओं के दान का प्रकरण आया है। प्रत्यक्ष धेनु, तिल धेनु, जल धेनु, घृत धेनु, लवण धेनु, कांचन धेनु, रत्न धेनु आदि के वर्णन मिलते हैं। इसके अतिरिक्त कपिला दान, महिषी दान,
भूमिदान, सवर्ण पंक्तिदान, गृहदान, अन्नदान, विद्यादान, तुला पुरुषदान, हिरण्य गर्भदान, ब्रह्मांड दान, कल्प वृक्ष कल्पलता दान, गज रथाश्वर रथदान, काल पुरुष दान, सप्त सागर दान, महाभूत घटा दान, शय्या दान, हेमहस्ती रथ दान, विश्व चक्र दान, नक्षत्र दान, तिथि दान, धान्य पर्वत दान, लवण पर्वत दान, गुड़ाचल दान, हेमाचल दान, तिलाचल दान, कार्पासाचल दान, धृताचल दान, रत्नाचल दान, रौप्याचल दान तथा शर्कराचल दान आदि दानों की विधियां विस्तार पूर्वक निरूपित हुई हैं। भारतीय संस्कृति में उत्सवों का विशेष महत्व है। विभिन्न तिथियों पर तथा पर्वों पर विभिन्न प्रकार से उत्सवों को मनाया जाता है और सभी उत्सवों की अलग अलग महिमा भी है। यहाँ इन उत्सवों का भी वर्णन हुआ है। होलिका उत्सव, दीपमालोत्सव, रक्षाबंधन, महानवमी उत्सव, इंद्रध्वजोत्सव आदि मुख्य रूप से वर्णित है। होलिकोत्सव में ढोंढा की कथा मिलती है। इन उत्सवों के अतिरिक्त कोटि होम, नक्षत्र होम, गणनाथ शांति आदि के विधान भी दिए गए हैं। भविष्य पुराण में व्रत और दान आदि के प्रकरण में जो फलश्रुतियां दी गई हैं, वे मुख्यतः इहलोक और परलोक में दुखों की निवृत्ति तथा भोगेश्वर्य और स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति से ही संबंधित है। सामान्यतः मनुष्य को जीवन में दो बातें प्रभावित करती हैं, एक तो दुखों का भय और दूसरा सुख का प्रलोभन। इन दोनों के लिए मनुष्य कुछ भी करने को तत्पर रहता है। परमात्मा प्रभु में हमारी आस्था एवं विश्वास जागृत हो और हमारे संबंध भगवान से स्थापित हो, इसके लिए अपने शास्त्रों और पुराणों में लौकिक तथा पारलौकिक कामनाओं की सिद्धि के लिए फलश्रुतियां विशेष रूप से प्रदर्शित हुई हैं। वास्तव में दुखों के भय से तथा स्वर्ग आदि सुखों के प्रलोभन से जब मानव एक बार व्रत, दान आदि सत्कर्मों की ओर प्रवृत्त हो जाता है और उसमें उसे सफलता के साथ आनंद की अनुभूति होने लगती है, तो आगे चलकर यह सत्कर्म भी उसका स्वभाव और व्यसन बन जाता है। और जब भी भगवत कृपा से सत्संग आदि के द्वारा उसे वास्तविक तत्व का ज्ञान हो जाता है अथवा मानव जीवन के मुख्य उपदेश को वो जान लेता है, तो फिर भगवत प्राप्ति में देर नहीं लगती। वस्तुतः मानव जीवन का मुख्य उपदेश भगवत प्राप्ति ही है और भगवत प्राप्ति निष्काम उपासना से ही संभव है। यहाँ व्रत, दान आदि के प्रकरण में जो फलश्रुतियां आई हैं, वे लौकिक एवं पारलौकिक कामनाओं की सिद्धि में तो समर्थ हैं ही। यदि निष्काम भाव से भगवत प्रीत्यर्थ इनका अनुष्ठान किया जाए तो वे जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर भगवत प्राप्ति कराने में भी पूर्ण समर्थ हैं। अतः कल्याणकामी पुरुषों को ये व्रत, दान आदि कर्म भगवत प्रीत्यर्थ निष्काम रूप में ही करने चाहिए। एक बात और ध्यान देने की है जो बुद्धिवादी लोगों की दृष्टि में प्रायः खटकती है, वो ये है कि पुराणों में जहां जिस देवता, व्रत, दान और तीर्थ का महत्व बतलाया गया है, वहां उसी को सर्वोपरि माना है और अन्य सब के द्वारा उसकी स्तुति कराई गई है। गहराई से विचार न करने पर यह बात विचित्र सी प्रतीत होती है, परंतु इसका तात्पर्य यह है कि भगवान का ये लीला अभिनय ऐसा आश्चर्यमय है कि इसमें एक ही परिपूर्ण भगवान विभिन्न विचित्र लीला व्यापार के लिए और विभिन्न रुचि, स्वभाव तथा अधिकार संपन्न साधकों के कल्याण के लिए अनंत विचित्र रूपों में नित्य प्रकट है। भगवान के ये सभी रूप नित्य, पूर्णतम और सच्चिदानंद स्वरूप हैं। अपनी अपनी रुचि और निष्ठा के अनुसार जो जिस रूप और नाम को इष्ट बनाकर भजता है, वो उसी दिव्य नाम और रूप में समस्त रूपमय भगवान को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि भगवान के सभी रूप पूर्णतम हैं और उन समस्त रूपों में एक ही भगवान लीला कर रहे हैं। व्रतों तथा दान आदि के संबंध में भी यही बात है। अतएव श्रद्धा एवं निष्ठा की दृष्टि से साधक के कल्याणार्थ जहाँ जिसका वर्णन है, वहाँ उसको सर्वोपरि बताना युक्ति युक्त ही है। और परिपूर्णतम भगवत सत्ता की दृष्टि से सत्य तो है ही। तीर्थों की बात यह है कि भगवान के विभिन्न नाम रूपों की उपासना करने वाले संतों, महात्माओं और भक्तों ने अपनी कल्याणमयी संत साधना के प्रताप से विभिन्न रूपमय भगवान को अपनी अपनी रुचि के अनुसार नाम रूप में अपने ही साधन स्थान में प्राप्त कर लिया और वहीं उनकी प्रतिष्ठा की। एक ही भगवान अपनी पूर्णतम स्वरूप शक्ति के साथ अनंत स्थानों में अनंत नाम रूपों में प्रतिष्ठित हुए।
भगवान के प्रतिष्ठा स्थान ही तीर्थ हैं, जो श्रद्धा, निष्ठा और रुचि के अनुसार सेवन करने वाले को यथा योग्य फल देते हैं। यही तीर्थ रहस्य है। इस दृष्टि से प्रत्येक तीर्थ को सर्वोपरि बतलाना सर्वथा उचित ही है। सब एक हैं, इसकी पुष्टि तो इसी से भली भांति हो जाती है कि शैव कहे जाने वाले पुराणों में विष्णु की और वैष्णव पुराण में शिव की महिमा गाई गई है तथा दोनों को एक बताया गया है। इसी प्रकार अन्य पुराण विशेष के विशिष्ट प्रधान देव ने अपने ही श्रीमुख से अन्य पुराणों के प्रधान देवता को अपना ही स्वरूप बतलाया है। ये भविष्य पुराण सौर पुराण है, जिसमें भगवान सूर्य नारायण की अनंत महिमा का वर्णन प्राप्त होता है। परंतु इसी पुराण के अंत में अध्याय 205 में सदाचार का निरूपण हुआ है। इसमें ये बात आई है, भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हमने व्रतों में अनेक देवताओं का पूजन आदि कहा, परंतु वास्तव में इन देवों में कोई भेद नहीं। जो ब्रह्मा है वही विष्णु, जो विष्णु है वही शिव है, जो शिव है वही सूर्य है, जो सूर्य है वही अग्नि, जो अग्नि है वही कार्तिकेय, जो कार्तिकेय है वही गणपति, अर्थात इन देवताओं में कोई भेद नहीं। इसी प्रकार गौरी, लक्ष्मी, सावित्री आदि शक्तियों में भी भेद का लेश नहीं। चाहे जिस देवी देवता के उपदेश से व्रत करें, पर भेद बुद्धि न रखें, क्योंकि सब जगत शिव शक्तिमय है। किसी देवता का आश्रय लेकर नियम व्रत आदि करें, परंतु जितने व्रत दान आदि बताए गए हैं वे सब आचार युक्त पुरुष के सफल होते हैं। आचारहीन पुरुष को वेद पवित्र नहीं करते, चाहे उसने 6 अंगों सहित क्यों न पढ़ा हो। जिस भांति पंख जमने पर पक्षियों के बच्चे घोंसले को छोड़कर उड़ जाते हैं, उसी भांति आचारहीन पुरुष को वेद भी मृत्यु के समय त्याग देते हैं। जैसे अशुद्ध पात्र में जल अथवा श्वान के चर्म में दुग्ध रखने से अपवित्र हो जाता है, उसी प्रकार आचारहीन में स्थित शास्त्र भी व्यर्थ है। आचार ही धर्म और कुल का मूल है। जिन पुरुषों में आचार होता है वे ही सत्पुरुष कहलाते हैं। सत्पुरुषों का जो आचरण है उसी का नाम सदाचार है। जो पुरुष अपना कल्याण चाहे उसे अवश्य ही सदाचारी होना चाहिए। भविष्य पुराण में इन्हीं सब विषयों का प्रतिपादन बड़े समारोह से संपन्न हुआ है। पाठकों की सुविधा के लिए पुराण का एक विहंगमावलोकन यहाँ प्रस्तुत किया गया है। अक्षुपनिषद, नेत्र रोगहारी विद्या। एक समय भगवान सांकृति आदित्य लोक में गए। वहां सूर्य नारायण को प्रणाम करके उन्होंने चक्षुमति विद्या के द्वारा उनकी स्तुति की। चक्षु इंद्रिय के प्रकाशक भगवान श्री सूर्य नारायण को नमस्कार है। आकाश में विचरण करने वाले सूर्य नारायण को नमस्कार है। महासेन, सहस्रों किरणों की भारी सेना वाले भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार है। तमोगुण रूप में भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार है। रजोगुण रूप में भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार है। सत्वगुण रूप में भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार है। भगवान, आप मुझे असत से सत की ओर ले चलिए, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए, मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चलिए। भगवान सूर्य शुचि रूप हैं और वे अप्रतिरूप भी हैं। उनके रूप की कहीं भी तुलना नहीं है। जो अखिल रूपों को धारण कर रहे हैं तथा रश्मि मालाओं से मंडित हैं, उन जात वेदा, सर्वज्ञ अग्नि स्वरूप, स्वर्ण सदृश प्रकाश वाले ज्योति स्वरूप और तपने वाले भगवान भास्कर को हम स्मरण करते हैं। वे सहस्रों किरणों वाले और शत शत प्रकार से सुशोभित भगवान सूर्य नारायण समस्त प्राणियों के समक्ष उनकी भलाई के लिए उदित हो रहे हैं। जो हमारे नेत्रों के प्रकाश हैं, उन अदिति नंदन भगवान श्री सूर्य को नमस्कार है। दिन का भार वहन करने वाले विश्ववाहक सूर्य देव के प्रति हमारा सब कुछ सादर समर्पित है। इस प्रकार चक्षुमति विद्या के द्वारा स्तुति किए जाने पर भगवान सूर्य नारायण अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, जो ब्राह्मण इस चक्षुमति विद्या का नित्य पाठ करता है उसे आंख का रोग नहीं होता, उसके कुल में कोई अंधा नहीं होता। 8 ब्राह्मणों को इसका ग्रहण करा देने पर इस विद्या की सिद्धि होती है। जो इस प्रकार जानता है वो महान हो जाता है। संक्षिप्त भविष्य पुराण। ब्राह्म पर्व। व्यास शिष्य महर्षि सुमंतु एवं राजा शतानिक का संवाद।
भविष्य पुराण की महिमा एवं परंपरा, सृष्टि वर्णन, चारों वेद, पुराण एवं चारों वर्णों की उत्पत्ति, चतुर्विध सृष्टि, काल गणना, युगों की संख्या, उनके धर्म तथा संस्कार। बद्रिकाश्रम निवासी प्रसिद्ध ऋषि श्री नारायण तथा श्री नर, अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण तथा उनके नित्य सखा नर स्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उनकी लीलाओं के वक्ता महर्षि वेदव्यास को नमस्कार कर जय। आसुरी संपत्तियों का नाश करके अनंत कारण पर दैवी संपत्तियों को विजय प्राप्त कराने वाले वाल्मीकि रामायण, महाभारत एवं अन्य सभी इतिहास पुराणादि सदग्रंथों का पाठ करना चाहिए। पराशर के पुत्र तथा सत्यवती के हृदय को आनंदित करने वाले भगवान व्यास की जय हो, जिनके मुख कमल से निःसृत अमृतमयी वाणी का यह संपूर्ण विश्व पान करता है। वेदादि शास्त्रों के जानने वाले तथा अनेक विषयों के मर्मज्ञ विद्वान ब्राह्मण को स्वर्ण जटित सिंगों वाली सैकड़ों गौओं को दान देने से जो पुण्य प्राप्त होता है, ठीक उतना ही पुण्य इस भविष्य महापुराण की उत्तम कथाओं के श्रवण करने से प्राप्त होता है। एक समय व्यास जी के शिष्य महर्षि सुमंतु तथा वशिष्ठ पराशर, जैमिनी, याज्ञवल्क्य, गौतम, वैशंपायन, शौनक, अंगिरा और भारद्वाज आदि महर्षिगण पांडव वंश में समुत्पन्न महाबलशाली राजा शतानिक की सभा में गए। राजा ने उन ऋषियों का अर्घ्यादि से विधिवत स्वागत सत्कार किया और उन्हें उत्तम आसनों पर बैठाया तथा भली भांति उनका पूजन कर विनय पूर्वक इस प्रकार प्रार्थना की। हे महात्माओं, आप लोगों के आगमन से मेरा जन्म सफल हो गया। आप लोगों के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। फिर आप लोग मुझे दर्शन देने के लिए यहाँ पधारे हैं, अतः आज मैं धन्य हो गया। आप लोग कृपा करके मुझे उन पवित्र एवं पुण्यमयी धर्मशास्त्र की कथाओं को सुनाएं, जिनके सुनने से मुझे परम गति की प्राप्ति हो। ऋषियों ने कहा, हे राजन, इस विषय में आप हम सब के गुरु साक्षात नारायण स्वरूप भगवान वेदव्यास से निवेदन करें। वे कृपालु हैं, सभी प्रकार के शास्त्रों के और विद्याओं के ज्ञाता हैं, जिनके श्रवण मात्र से मनुष्य सभी पातकों से मुक्त हो जाता है। उस महाभारत ग्रंथ के रचयिता भी यही हैं। राजा शतानीक ने ऋषियों के कथनानुसार सभी शास्त्रों के जानने वाले भगवान वेदव्यास से प्रार्थना पूर्वक जिज्ञासा की, प्रभु, मुझे आप धर्ममयी पुण्य कथाओं का श्रवण कराएं, जिससे मैं पवित्र हो जाऊं और इस संसार सागर से मेरा उद्धार हो जाए। व्यास जी ने कहा, राजन, ये मेरा शिष्य सुमंतु महान तेजस्वी एवं समस्त शास्त्रों का ज्ञाता है। ये आपकी जिज्ञासा को पूर्ण करेगा। मुनियों ने भी इस बात का अनुमोदन किया। तदनंतर राजा शतानिक ने महामुनि सुमंतु से उपदेश करने के लिए प्रार्थना की। हे द्विश्रेष्ठ, आप कृपा कर उन पुण्यमयी कथाओं का वर्णन करें, जिनके सुनने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। महामुनि सुमंतु बोले, राजन, धर्मशास्त्र सबको पवित्र करने वाले हैं। उनके सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। बताओ, तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है? राजा शतानिक ने कहा, ब्राह्मण देव, वे कौन से धर्मशास्त्र हैं जिनके सुनने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है? सुमंतु मुनि बोले, राजन, मनु, विष्णु, यम, अंगिरा, वशिष्ठ, दक्ष, संवर्त, शातातप, पराशर, आबा स्तंभ, उष्णा, कात्यायन, बृहस्पति, गौतम, शंख, लिखित, हारीत तथा अत्रि आदि ऋषियों द्वारा रचित मनवादि बहुत से धर्मशास्त्र हैं। इन धर्मशास्त्रों को सुनकर एवं उनके रहस्यों को भली भांति हृदयंगम कर मनुष्य देवलोक में जाकर परम आनंद को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शतानिक ने कहा, प्रभु, जिन धर्मशास्त्रों को आपने कहा है, इन्हें मैंने सुना है। अब इन्हें पुनः सुनने की इच्छा नहीं है। कृपा कर आप चारों वर्णों के कल्याण के लिए जो उपयुक्त धर्मशास्त्र हो, उसे मुझे बताएं। सुमंतु मुनि बोले, हे महाबाहो,
संसार में निमग्न प्राणियों के उद्धार के लिए 18 महापुराण, श्री राम कथा तथा महाभारत आदि सदग्रंथ नौका रूपी साधन है। 18 महापुराणों तथा 8 प्रकार के व्याकरणों को भली भांति समझकर सत्यवती के पुत्र वेदव्यास जी ने महाभारत संहिता की रचना की, जिसके सुनने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पापों से मुक्त हो जाता है। इनमें 8 प्रकार के व्याकरण ये हैं: ब्राह्म्य, ऐन्द्र, याम्य, रौद्र, वायव्य, वारुण, सावित्र्य तथा वैष्णव। ब्रह्म, पद्म, विष्णु, शिव, भागवत, नारदीय, मार्कंडेय, अग्नि, भविष्य, ब्रह्म वैवर्त्य, लिंग, बाराह, स्कंद, वामन, कूर्म, मत्स्य, गरुड़ तथा ब्रह्मांड। ये 18 महापुराण हैं। ये सभी चारों वर्णों के लिए उपकारक है। इसमें से आप क्या सुनना चाहते हैं? राजा शतानिक ने कहा, हे विप्र, मैंने महाभारत सुना है तथा श्री राम कथा भी सुनी है, अन्य पुराणों को भी सुना है, किंतु भविष्य पुराण नहीं सुना है। अतः विप्र श्रेष्ठ, आप भविष्य पुराण को मुझे सुनाएं। इस विषय में मुझे महत कौतूहल है। सुमंतु मुनि बोले, राजन, आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। मैं आपको भविष्य पुराण की कथा सुनाता हूं, जिसके श्रवण करने से ब्रह्म हत्या आदि बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं और अश्वमेघादि यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त होता है तथा अंत में सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। इसमें कोई संदेह नहीं। यह उत्तम पुराण पहले ब्रह्मा जी द्वारा कहा गया है। विद्वान ब्राह्मण को इसका सम्यक अध्ययन कर अपने शिष्यों तथा चारों वर्णों के लिए उपदेश करना चाहिए। इस पुराण में श्रोत एवं स्मार्त सभी धर्मों का वर्णन हुआ है। यह पुराण परम मंगलप्रद, सद्बुद्धि को बढ़ाने वाला, यश एवं कीर्ति प्रदान करने वाला तथा परम पद मोक्ष प्राप्त कराने वाला है। इस भविष्य महापुराण में सभी धर्मों का सन्निवेश हुआ है तथा सभी कर्मों के गुणों और दोषों के फलों का निरूपण किया गया है। चारों वर्णों तथा आश्रमों के सदाचार का भी वर्णन किया गया है, क्योंकि सदाचार ही श्रेष्ठ धर्म है, ऐसा श्रुतियों ने कहा है। इसलिए ब्राह्मण को नित्य आचार का पालन करना चाहिए, क्योंकि सदाचार से विहीन ब्राह्मण किसी भी प्रकार वेद के फल को प्राप्त नहीं कर सकता। सदा आचार का पालन करने पर तो वो संपूर्ण फलों का अधिकारी हो जाता है। ऐसा कहा गया है, सदाचार को ही मुनियों ने धर्म तथा तपस्याओं का मूल आधार माना है। मनुष्य इसी का आश्रय लेकर धर्माचरण करते हैं। इस प्रकार इस भविष्य महापुराण में आचार का वर्णन किया गया है। तीनों लोकों की उत्पत्ति, विवाह आदि संस्कार विधि, स्त्री पुरुषों के लक्षण, देव पूजा का विधान, राजाओं के धर्म एवं कर्तव्य का निर्णय, सूर्य नारायण, विष्णु, रुद्र, दुर्गा तथा सत्यनारायण का महात्म एवं पूजा विधान, विविध तीर्थों का वर्णन, आप धर्म तथा प्रायश्चित विधि, संध्या विधि, स्नान, तर्पण, वैश्वदेव, भोजन विधि, जाति धर्म, कुल धर्म, वेद धर्म तथा यज्ञ मंडल में अनुष्ठित होने वाले विविध यज्ञों का वर्णन हुआ है। हे क्रूर श्रेष्ठ शतानिक, इस महापुराण को ब्रह्मा जी ने शंकर को, शंकर ने विष्णु को, विष्णु ने नारद को, नारद ने इंद्र को, इंद्र ने पराशर को तथा पराशर ने व्यास को सुनाया और व्यास से मैंने प्राप्त किया। इस प्रकार परंपरा प्राप्त इस उत्तम भविष्य महापुराण को मैं आपसे कहता हूं, इसे सुने। इस भविष्य महापुराण की श्लोक संख्या 50,000 है। इसे भक्तिपूर्वक सुनने वाला रिद्धि, वृद्धि तथा संपूर्ण संपत्तियों को प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी द्वारा प्रोक्त इस महापुराण में 5 पर्व कहे गए हैं: ब्राह्म, वैष्णव, शैव, त्वाष्ट तथा पतिसर्ग पर्व। पुराण के सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित ये 5 लक्षण बताए गए हैं तथा इसमें 14 विद्याओं का भी वर्णन है। 14 विद्याएं इस प्रकार है: 4 वेद, ऋक्, यजुः, साम, अथर्व, 6 वेदांग, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, मीमांसा, न्याय, पुराण तथा धर्मशास्त्र, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद तथा अर्थशास्त्र। इन चारों को मिलाने से 18 विद्याएं होती हैं। सुमंतु मुनि पुनः बोले, हे राजन,
अब मैं भूतसर्ग अर्थात समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से सभी पापों की निवृत्ति हो जाती है और मनुष्य परम शांति को प्राप्त करता है। हे तात, पूर्व काल में ये सारा संसार अंधकार से व्याप्त था। कोई पदार्थ दृष्टिगत नहीं होता था, अविज्ञेय था, अतर्क था, प्रसुप्त सा था। उस समय सूक्ष्म अतीन्द्रिय और सर्वभूतमय उस परम ब्रह्म परमात्मा भगवान भास्कर ने अपने शरीर से नानाविध सृष्टि करने की इच्छा की और सर्वप्रथम परमात्मा ने जल को उत्पन्न किया तथा उसमें अपने वीर्य रूप शक्ति का आधान किया। इससे देवता, असुर, मनुष्य आदि संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ। वो वीर्य जल में गिरने से अत्यंत प्रकाशमान सुवर्ण का अंड हो गया। उस अंड के मध्य से सृष्टिकर्ता चतुर्मुख लोक पितामह ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। नर, भगवान से जल की उत्पत्ति हुई है, इसलिए जल को नार कहते हैं। वो नार जिसका पहले अयन स्थान हुआ उसे नारायण कहते हैं। ये सत्सद्रूप अव्यक्त एवं नित्य कारण है। इनसे जिस पुरुष विशेष की सृष्टि हुई वे लोक में ब्रह्मा के नाम से प्रसिद्ध हुए। ब्रह्मा जी ने दीर्घ काल तक तपस्या की और उस अंड के दो भाग कर दिए। एक भाग से भूमि और दूसरे से आकाश की रचना की। मध्य में स्वर्ग, आठों दिशाओं तथा वरुण का निवास स्थान अर्थात समुद्र बनाया। फिर महदादि तत्वों की तथा सभी प्राणियों की रचना की। परमात्मा ने सर्वप्रथम आकाश को उत्पन्न किया और फिर क्रम से वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इन तत्वों की रचना की। सृष्टि के आदि में ही ब्रह्मा जी ने उन सब के नाम और कर्म वेदों के निर्देशानुसार ही नियत कर उनकी अलग अलग संस्थाएं बना दी। देवताओं के तुषित आदिगण, ज्योतिष्ठोम आदि, सनातन यज्ञ, ग्रह, नक्षत्र, नदी, समुद्र, पर्वत, सम एवं विषम, भूमि आदि उत्पन्न कर काल के विभागों, संवत्सर, दिन, मास आदि और ऋतुओं आदि की रचना की। काम, क्रोध आदि की रचना कर विविध कर्मों के सद्विवेक के लिए धर्म और अधर्म की रचना की और नानाविध प्राणी जगत की सृष्टि कर उनको सुख दुख, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से संयुक्त किया। जो कर्म जिसने किया तदनुसार उनकी इंद्र, चंद्र, सूर्य आदि पदों पर नियुक्ति हुई। हिंसा, अहिंसा, मृदु, क्रूर, धर्म, अधर्म, सत्य, असत्य आदि जीवों का जैसा स्वभाव था वो वैसे ही उनमें प्रविष्ट हुआ। जैसे विभिन्न ऋतुओं में वृक्षों में पुष्प, फल आदि उत्पन्न होते हैं। इस लोक की अभिवृद्धि के लिए ब्रह्मा जी ने अपने मुख से ब्राह्मण, बाहुओं से क्षत्रिय, उरु से अर्थात जंघा से वैश्य और चरणों से शूद्रों को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी के चारों मुखों से 4 वेद उत्पन्न हुए। पूर्व मुख से ऋग्वेद प्रकट हुआ, उसे वशिष्ठ मुनि ने ग्रहण किया। दक्षिण मुख से यजुर्वेद उत्पन्न हुआ, उसे महर्षि याज्ञवल्क्य ने ग्रहण किया। पश्चिम मुख से सामवेद निसृत हुआ, उसे गौतम ऋषि ने धारण किया और उत्तर मुख से अथर्ववेद प्रादुर्भूत हुआ, जिसे लोक पूजित महर्षि शौनक ने ग्रहण किया। ब्रह्मा जी के लोक प्रसिद्ध पंचम ऊर्ध्व मुख से 18 पुराण, इतिहास और यमादि स्मृति शास्त्र उत्पन्न हुए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने देह के 2 भाग किए। दाहिने भाग को पुरुष तथा बाएं भाग को स्त्री बनाया और उसमें विराट पुरुष की सृष्टि की। उस विराट पुरुष ने नाना प्रकार की सृष्टि रचने की इच्छा से बहुत काल तक तपस्या की और सर्वप्रथम 10 ऋषियों को उत्पन्न किया जो प्रजापति कहलाए। उनके नाम इस प्रकार हैं: नारद, भृगु, वशिष्ठ, प्रचेता, पुलह, क्रतु, पुलत्स, अत्रि, अंगिरा और मरीच। इसी प्रकार अन्य महातेजस्वी ऋषि भी उत्पन्न हुए। अनंतर देवता, ऋषि, दैत्य और राक्षस, पिशाच, गंधर्व, अप्सरा, पितर, मनुष्य, नाग, सर्प आदि योनियों के अनेक गण उत्पन्न किए और उनके रहने के स्थानों को बनाया। विद्युत, मेघ, वज्र, इंद्रधनुष, धूमकेतु, पुच्छल तारे, उल्का, निर्घात, बादलों की गड़गड़ाहट और छोटे बड़े नक्षत्रों को उत्पन्न किया। मनुष्य, किन्नर, अनेक प्रकार के मत्स्य, वराह, पक्षी, हाथी, घोड़े, पशु, मृग, कृमि, कीट,
पतंग आदि छोटे बड़े जीवों को उत्पन्न किया। इस प्रकार उन भास्कर देव ने त्रिलोकी की रचना की। हे राजन, इस सृष्टि की रचना कर सृष्टि में जिन जिन जीवों का जो जो कर्म और क्रम कहा गया है उसका मैं वर्णन करता हूं, आप सुने। हाथी, व्याल, मृग और विविध पशु, पिशाच, मनुष्य तथा राक्षस आदि जरायुज गर्भ से उत्पन्न होने वाले प्राणी हैं। मत्स्य, कछुए, सर्प, मगर तथा अनेक प्रकार के पक्षी अंडज अंडे से उत्पन्न होने वाले हैं। मक्खी, मच्छर, जूं, खटमल आदि जीव स्वदेजक हैं, अर्थात पसीने की उष्मा से उत्पन्न होते हैं। भूमि को उद्वेद कर उत्पन्न होने वाले वृक्ष, औषधियां आदि उद्दिज सृष्टि हैं। जो फल के पकने तक रहें और पीछे सूख जाएं या नष्ट हो जाएं तथा बहुत फूल और फल वाले वृक्ष हैं, वे औषधि कहलाते हैं। और जो पुष्प के आए बिना ही फलते हैं वे वनस्पति हैं, तथा जो फूलते और फलते हैं उन्हें वृक्ष कहते हैं। इसी प्रकार गुल्म, वल्ली, वेतान आदि भी अनेक भेद होते हैं। ये सब बीज से अथवा कांडस से अर्थात वृक्ष की छोटी सी शाखा से काटकर भूमि में गाड़ देने से उत्पन्न होते हैं। वृक्ष आदि भी चेतना शक्ति संपन्न हैं और इन्हें सुख दुख का ज्ञान रहता है, परंतु पूर्व जन्म के कर्मों के कारण तमोगुण से आच्छन्न रहते हैं। इसी कारण मनुष्यों की भांति बातचीत आदि करने में समर्थ नहीं हो पाते। इस प्रकार यह अचिंत्य चराचर जगत भगवान भास्कर से उत्पन्न हुआ है। जब वो परमात्मा निद्रा का आश्रय ग्रहण कर शयन करता है तब ये संसार उसमें लीन हो जाता है, और जब निद्रा का त्याग करता है अर्थात जागता है तब सब सृष्टि उत्पन्न होती है और समस्त जीव पूर्व कर्मानुसार अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं। वो अव्यय परमात्मा संपूर्ण चराचर संसार को जागृत और शयन दोनों अवस्था द्वारा बार बार उत्पन्न और विनिष्ट करता रहता है। परमेश्वर कल्प के प्रारंभ में सृष्टि और कल्प के अंत में प्रलय करते हैं। कल्प परमेश्वर का दिन है, इस कारण परमेश्वर के दिन में सृष्टि और रात्रि में प्रलय होता है। हे राजा शतानिक, अब आप काल गणना को सुने। 18 निमेष, पलक गिरने के समय को निमेष कहते हैं कि एक काष्ठा होती है, अर्थात जितने समय में 18 बार पलकों का गिरना हो उतने काल को काष्ठा कहते हैं। 30 काष्ठा की एक कला, 30 कला का एक क्षण, 12 क्षण का एक मुहूर्त, 30 मुहूर्त का एक दिन रात, 30 दिन रात का एक महीना, 2 महीनों की एक ऋतु, 3 ऋतु का एक अयन तथा 2 अयनों का एक वर्ष होता है। इस प्रकार सूर्य भगवान के द्वारा दिन रात्रि का काल विभाग होता है। संपूर्ण जीव रात्रि को विश्राम करते हैं और दिन में अपने अपने कर्म में प्रवृत्त होते हैं। पितरों का दिन रात मनुष्यों के 1 महीने के बराबर होता है, अर्थात शुक्ल पक्ष में पितरों की रात्रि और कृष्ण पक्ष में दिन होता है। देवताओं का 1 अहोरात्र दिन रात मनुष्यों के 1 वर्ष के बराबर होता है, अर्थात उत्तरायण दिन और दक्षिणायन रात्रि कही जाती है। हे राजन, अब आप ब्रह्मा जी के रात दिन और एक एक युग के प्रमाण को सुने। सत्ययुग 4000 वर्ष का है, उसके संध्यांश के 400 वर्ष तथा संध्या के 400 वर्ष मिलाकर इस प्रकार 4800 दिव्य वर्षों का एक सतयुग होता है। इसी प्रकार त्रेता युग 3000 वर्षों का तथा संध्या और संध्यांश के 600 वर्ष कुल 3600 वर्ष, द्वापर 2000 वर्षों का, संध्या तथा संध्यांश के 400 वर्ष कुल 2400 वर्ष तथा कलयुग 1000 वर्ष तथा संध्या और संध्यांश के 200 वर्ष मिलाकर 1200 वर्षों की मानका होता है। ये दिव्य वर्ष मिलाकर 12000 दिव्य वर्ष होते हैं। यही देवताओं का एक युग कहलाता है। देवताओं के 1000 युग होने से ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और यही प्रमाण उनकी रात्रि का है। जब ब्रह्मा जी अपनी रात्रि के अंत में सोकर उठते हैं तब सत असत रूप मन को उत्पन्न करते हैं। वो मन सृष्टि करने की इच्छा से विकार को प्राप्त होता है, तब उससे प्रथम आकाश तत्व उत्पन्न होता है। आकाश का गुण शब्द कहा गया है। विकार युक्त आकाश से सब प्रकार के गंध को वहन करने वाले पवित्र वायु की उत्पत्ति होती है, जिसका गुण स्पर्श है। इसी प्रकार विकारवान वायु से अंधकार का नाश करने वाला प्रकाश युक्त तेज उत्पन्न होता है, जिसका गुण रूप है। विकारवान तेज से जल, जिसका गुण रस है, और जल से गंध गुण वाली पृथ्वी उत्पन्न होती है।
इसी प्रकार सृष्टि का क्रम चलता रहता है। पूर्व में 12,000 दिव्य वर्षों का जो एक दिव्य युग बताया गया है, वैसे ही 71 युग होने से एक मनवंतर होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर व्यतीत होते हैं। सतयुग में धर्म के चारों पाद वर्तमान रहते हैं, अर्थात सत्ययुग में धर्म चारों चरणों से अर्थात सर्वांग पूर्ण रहता है। फिर त्रेता आदि युगों में धर्म का बल घटने से धर्म क्रम से एक एक चरण घटता जाता है, अर्थात त्रेता में धर्म के 3 चरण, द्वापर में 2 चरण तथा कलयुग में धर्म का एक ही चरण बचा रहता है और 3 चरण अधर्म के रहते हैं। सत्य युग के मनुष्य धर्मात्मा निरोग सत्यवादी होते हुए 400 वर्षों तक जीवन धारण करते हैं। फिर त्रेता आदि युगों में इन सभी वर्षों का एक चतुर्थांश न्यून हो जाता है तथा त्रेता मनुष्य 300 वर्ष, द्वापर के 200 वर्ष तथा कलयुग के 100 वर्ष तक जीवन धारण करते हैं। इन चारों युगों के धर्म भी भिन्न भिन्न होते हैं। सतयुग में तपस्या, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में दान प्रधान धर्म माना गया है। परम द्युतिमान परमेश्वर ने सृष्टि की रक्षा के लिए अपने मुख, भुजा, उरु और चरणों से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इन चारों वर्णों को उत्पन्न किया और उनके लिए अलग अलग कर्मों की कल्पना की। ब्राह्मणों के लिए पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना तथा दान देना और दान लेना, ये 6 कर्म निश्चित किए गए हैं। पढ़ना, यज्ञ करना, दान देना तथा प्रजाओं का पालन आदि कर्म क्षत्रियों के लिए नियत किए गए हैं। पढ़ना, यज्ञ करना, दान देना, पशुओं की रक्षा करना, खेती व्यापार से धनार्जन करना, ये काम वैश्यों के लिए निर्धारित किए गए और इन तीनों वर्णों की सेवा करना, ये एक मुख्य कर्म शूद्रों का नियत किया गया है। पुरुष की देह में नाभि से ऊपर का भाग अत्यंत पवित्र माना गया है, उसमें भी मुख प्रधान है। ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख उत्तमांग से उत्पन्न हुआ है, इसलिए ब्राह्मण सबसे उत्तम है। ये वेद की वाणी है। ब्रह्मा जी ने बहुत काल तक तपस्या करके सबसे पहले देवता और पितरों को हव्य तथा कव्य पहुंचाने के लिए और संपूर्ण संसार की रक्षा करने हेतु ब्राह्मण को उत्पन्न किया। शिरोभाग से उत्पन्न होने और वेद को धारण करने के कारण संपूर्ण संसार का स्वामी धर्मतः ब्राह्मण ही है। सब भूतों, स्थावर, जंगम रूप पदार्थ में प्राणी, कीट आदि श्रेष्ठ हैं। प्राणियों में बुद्धि से व्यवहार करने वाले पशु आदि श्रेष्ठ हैं। बुद्धि रखने वाले जीवों में मनुष्य श्रेष्ठ हैं और मनुष्यों में ब्राह्मण, ब्राह्मणों में विद्वान, विद्वानों में कृतबुद्धि और कृतबुद्धियों में कर्म करने वाले तथा इनसे ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्मज्ञानी श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण का जन्म धर्म संपादन करने के लिए है और धर्माचरण से ब्राह्मण ब्रह्मत्व तथा ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। राजा शतानिक ने पूछा, हे महामुने, ब्रह्मलोक और ब्रह्मत्व अति दुर्लभ हैं, फिर ब्राह्मण में कौन से ऐसे गुण होते हैं जिनके कारण वो इन्हें प्राप्त करता है? कृपा कर आप इसका वर्णन करें। सुमंतु मुनि बोले, हे राजन, आपने बहुत ही उत्तम बात पूछी है। मैं आपको वे बातें बताता हूं, उन्हें ध्यान पूर्वक सुने। जिस ब्राह्मण के वेदादि शास्त्रों में निर्दिष्ट गर्भाधान, पुष्पन आदि 48 संस्कार विधि पूर्वक हुए हों, वही ब्राह्मण ब्रह्मलोक और ब्रह्मत्व को प्राप्त करता है। संस्कार ही ब्रह्मत्व प्राप्ति का मुख्य कारण है, इसमें कोई संदेह नहीं। राजा शतानिक ने पूछा, महात्मन, वे संस्कार कौन से हैं? इस विषय में मुझे महान कौतूहल हो रहा है, कृपा कर आप इन्हें बताएं। सुमंतु जी बोले, राजन, वेदादि शास्त्रों में जिन संस्कारों का निर्देश हुआ है उनका मैं वर्णन करता हूं। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयन, जात कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, उपनयन, 4 प्रकार के वेद व्रत, वेद स्नान, विवाह, 5 महायज्ञ, जिनसे देवता, पितरों, मनुष्य, भूत और ब्रह्म की तृप्ति होती है, सतपाक यज्ञ संस्था, अष्टक्वादय, पावर्ण, श्रावणी, आग्रायणी, चैत्री, शुलगौ तथा आश्वयुजी, सप्तविहुरुज संस्था, अग्रायधान, अग्निहोत्र, दर्श पौर्णिमास, चातुर्मास्य, निरूढ़ पशुबंध, सौत्रामणि और सप्त सोम संस्था, अग्निष्ठोम, अग्नेष्टोम, उकथ्य,
षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र और आप्तोर याग, ये 40 ब्राह्मण के संस्कार हैं। इनके साथ ही ब्राह्मण में 8 आत्मगुण भी अवश्य होने चाहिए, जिससे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ये 8 गुण इस प्रकार हैं। अनुसूया, दूसरों के गुणों में दोष बुद्धि न रखना, दया, क्षमा, अनायास, किसी सामान्य बात के पीछे जान की बाजी न लगाना, मंगल, मांगलिक वस्तुओं का धारण, अकार्पण्य, दीन वचन नहीं बोलना और अत्यंत कृपण न बनना, शौच, बाह्याभ्यंतर की शुद्धि और अस्पृहा, ये 8 आत्मगुण हैं। इनकी पूरी परिभाषा इस प्रकार है। गुणी के गुणों को न छिपाना अर्थात प्रकट करना, अपने गुणों को प्रकट न करना तथा दूसरे के दोषों को देखकर प्रसन्न न होना अनुसूया है। अपने पराये में, मित्र और शत्रु में अपने समान व्यवहार करना और दूसरे का दुख दूर करने की इच्छा रखना दया है। मन, वचन अथवा शरीर से कोई दुख भी पहुंचाए तो उस पर क्रोध और वैर न करना क्षमा है। अभक्ष वस्तु का भक्षण न करना, निंदित पुरुषों का संग न करना और सदाचरण में स्थित रहना शौच कहा जाता है। जिन शुभ कर्मों के करने से शरीर को कष्ट होता है, उस कर्म को हठात नहीं करना चाहिए, ये अनायास है। नित्य अच्छे कार्यों को करना और बुरे कर्मों का परित्याग करना, ये मंगल गुण कहलाता है। बड़े कष्ट एवं परिश्रम से न्यायोपार्जित धन से उदारता पूर्वक थोड़ा बहुत नित्य दान करना अकार्पण्य है। ईश्वर की कृपा से प्राप्त थोड़ी सी संपत्ति में भी संतुष्ट रहना और दूसरे के धन की किंचित भी इच्छा न रखना अस्पृहा है। इन 8 गुणों और पूर्वोक्त संस्कारों से जो ब्राह्मण संस्कृत हो, वो ब्रह्मलोक तथा ब्रह्मत्व को प्राप्त करता है। जिसकी गर्भ शुद्धि हो, सब संस्कार विधिवत संपन्न हुए हों और वो वर्णाश्रम धर्म का पालन करता हो, तो उसे अवश्य मुक्ति प्राप्त होती है।